मात्र 2 महीना वो मेरे साथ थी, 2 महीना, ठीक है, 2 महीना उसको इतना प्यार कर, मतलब उसको इतना क्लोज कर दिया ना, उसको इतना प्यार मिल गया ना, अब वैसा लगता है ना यार, हजम ही नहीं हो पाया। मैंने गलत किया, मैं इसको ज़्यादा प्यार करके, ये गलत हो नहीं करना चाहिए था इतना कभी किसके लिए। मैंने उसको इतना प्यार कर दिया, उसको ना बहुत ज़्यादा हो गया, तो उसने ना मेरे साथ ना मूव ऑन कर दिया। डायरेक्ट कुछ नहीं बोला, एक ही वर्ड बोला, अजय मैं अब जा रही हूँ, मैं नहीं रह पाऊँगी। तो उसको मेरे लिए रियलिटी में ऐसा, मैं मरने जा रहा था रियलिटी कसम से। डेट मैं पूरा ऐसा बाइट बना दिया था। मैंने बाइट बना के अपने दोस्त लोगों को शेयर कर दिया था, 2 दोस्त को शेयर किया था, एक प्रदीप है और एक रितेश है। मैंने उनको शेयर कर दिया था, मैंने ऐसा चीज़ करने जा रहा हूँ, और करके अपना फ़ोन साइलेंट पे, मतलब फ्लाइट मोड पे डाल दिया। तो जो रूम दोस्त लोग रहते थे ना मेरे घर के पीछे वाले, मैं उनके पास था, तब उन लोग समझ गए, उन लोगों को भी पता था ये लड़का पागल सा हो गया है, तो इसको क्या किया जाए। तो वो लोग मुझे पकड़ के ना सोते थे, वो लोग रिलेटिव बच्चे जैसा मुझे मान रहे, सब बच्चे अपने बाप का, अपने बच्चों का, वो लोग मुझे से पकड़ के सोते थे, ये लड़का कुछ कर ना ले, ये पागल सा हो गया है। और मैं इसको रोज रोता था, मैसेज इतने सारे मैसेज करते थे ना, सॉरी, मैं तभी सॉरी बोलता था, भले से मेरी गलती नहीं, मैं सॉरी बोलता था उसको, लेकिन बट नहीं समझती थी, तो उसने ब्लॉक कर दिया था। मैं समझ में नहीं आया, तो वो लोग क्या किया, दरवाजा ताला रात को मार के लोग बाहर चले गए। दोस्त लोग रात के 2 बजे तक, वो लोग सुबह मॉर्निंग में 7-8 बजे आए, लड़का कहीं नहीं जाएगा बाहर। तो उनके वजह से मैं आज यहाँ बैठा हूँ ना, तो उन लोगों के लिए बैठा हूँ, लेकिन बट नहीं समझ में नहीं आया, तो लोग ताला मार के बैठे, तो मैं बैठा हूँ, जिंदा हूँ। So yo everyone, कैसा है? This is Dishank Timle and welcome back to the podcast. कोई बोला था मैं बुलेट ट्रेन के जैसे बात करता हूँ, बट नहीं, it is basically yo hello and कैसा है? This is Dishank Timle and welcome back to the podcast. आपका स्वागत है किस्से में। आज हमारे साथ बैठे हैं अजय शर्मा जी, जो आए हैं कांदिवली से। So basically, let me tell you what the scenario is. Ajay Sharma is a basic dancer and उनका बेसिक डांसर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनके खून में डांसिंग है, तो वो कोर और जनरल डांस ही करते हैं। एंड ही इज एन आर्टिस्ट बाय प्रोफेशन, तो उनका एक्सप्रेशन ये कंटेम्पररी से आता है। एंड ही इज डांसिंग फ्रॉम लास्ट 26 ईयर्स, ऐसे भी बोल सकते, 26 साल से, जब से पैर पड़े हैं धरती पे, तब से पैर वो थिरक रहे हैं। तो ही इज हियर टू एक्सप्रेस हिज लाइफ इमोशंस एंड जो उनके साथ हुआ है। देयर इज रिलेशनशिप इशू, देयर इज इश्यूज विद फादर, देयर इज इश्यूज विद हिमसेल्फ, एंड देन देयर इज इश्यूज विद द शो रियलिटीज एंड अराउंड जो भी होता है एक डांसर की लाइफ में। जैसे हम लोग के पास उमेश आया था, ही एक्सप्रेस्ड हिमसेल्फ, तो उनका ही इंस्पिरेशन लेके ही इज हियर एंड ही वांट्स टू एक्सप्रेस। ओवर टू यू। हाउ आर यू अजय, कैसे हो तुम और कैसे लग रहा है तुम्हें? थैंक यू सो मच, मैं यहाँ पे आया, मुझे अच्छा लगा आने के लिए, और इनवाइट भी किए, मैंने सामने से आपको मैसेज किया आने के लिए, तो मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पे आई नो अच्छा लग रहा है। तो शो अपने बारे में बताना चाहता हूँ कुछ लोगों को, मेरे फीलिंग्स के बारे में बताना चाहता हूँ। टर्न द माइक लाइक दिस सिर्फ, ठीक है, परफेक्ट, ऊपर लेने का थोड़ा, परफेक्ट, चल। तो अपने बारे में बताना चाहता हूँ लोगों तक, मैं किसको कुछ बता नहीं पा रहा था, तो मुझे ऐसा आइडिया आपको मैं बताऊँ, तो आपने मुझे यहाँ पे बुलाया सुनने के लिए, तो थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपने मुझे बुलाया और लोगों को पहुँचाने तक मेरी बातें, उसके लिए थैंक यू, शुक्रिया। नहीं, कोई नहीं, इट्स ओके ब्रो, इट्स ओके, फील लाइक इट इज योर होम। जैसे मैंने पहले ही बोला कि लाइक घर है तुम्हारा, तुम चिल मारो, तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ना तुम्हें ऐसा सोचने की जरूरत है कि तुम किसी शो पे आए हो, क्योंकि घर में 2 ही जन है, तुम बात कर सकते हो खुल के। तो ये स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती है, क्या किस्सा है आपका? मैं स्टार्ट करता हूँ मेरे फादर से। बोलते हैं ना, अगर छत नहीं रहेगा तो छत मतलब डैडी, अगर वो नहीं रहेगा तो मतलब ही नहीं होता। तो ऐसे मेरे फादर ही हैं, तो मैं अपने पापा से बहुत प्यार करता हूँ, पापा मम्मी भाई बहन सब, सॉरी सिस्टर तो नहीं है, लेकिन सबसे प्यार करता हूँ, मेरे घर में जितने भी है। तो ऐसा हुआ फादर का, तो बीच में उन्होंने बीमार हुए थे, उनको कुछ पीलिया हो गया था, तो पीलिया उनको अंदर हो गया था, लीवर के अंदर हो गया था, तो उनको बहुत दिक्कत हो रही थी। तो हम लोग डॉक्टर के पास गए, तो उन्होंने बोला इनको ऑपरेशन करना पड़ेगा, कि वहाँ पे गांठ हो गया था कुछ, बोले काटना पड़ेगा। तो हम लोग वो टेंशन में आ गए, तो फिर क्या करें कैसे करें, कुछ आइडिया कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मम्मी भी रोने लगी, घर वाले सब रोने लगे कि बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया था।
तो डॉक्टर बोला बचने के चांसेस थोड़े कम हैं, कि वो पूरे आँख पीले पीले हो गए थे, हाथ पूरी बॉडी सब सुन्न हो गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो हम सब टेंशन में थे, तो डॉक्टर ने सलाह दिया जाने के लिए हॉस्पिटल अपना ये है मुंबई सेंटर में है ना, तो वहाँ पे बोले जाने के लिए। तो हम वहाँ पे गए, फॉर्म वॉर्म भरे सब किए, तो पैसे का मांग आई, तो डॉक्टर बोला हो जाएगा, कोई उतना टेंशन की बात नहीं है, हो जाएगा। बोला ठीक है। तो उन्होंने बोला पैसा चाहिए, तो कुछ पैसा 1-1.5 लाख रुपया लग रहा था। तो हम लोग टेंशन में आए भी कहाँ से इतना करें, और वो टाइम पे मैं भी जॉब भी कुछ नहीं कर रहा था, मैं खाली डांस छोटे मोटे शो करते थे हम, आता था इनका, मम्मी भी नहीं करती, मम्मी घर पे रहती है, और 2 भाई भी है, उनका भी पेमेंट कितना 8-9-10 हज़ार, तो घर पे दे क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो उसके बाद डॉक्टर ने जब बोला इतना लगेगा, तो मम्मी ने अपने कान का मंगलसूत्र जब रेंट पे उस पर दिए सोने वाले, तो मुझे ऐसा गिल्टी फील हुआ, मैं इस चीज़ काबिल क्यों नहीं हूँ, मैं ये चीज़ कर क्यों नहीं पा रहा हूँ अपने फादर के लिए, जो है मेरे पापा सब है, उनको मैं मानता हूँ, सब कुछ करता हूँ, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ उनके लिए। तो ऐसा लगा क्या करें, तो कुछ समझ में नहीं आया, तो मम्मी ने दिया तो लिए। तो जब उनका ऑपरेशन भी हुआ ना, तो पापा ड्रिंक भी करते थे, उनको हम लोग बोले मत करो पापा, छोड़ दो, लेकिन बट उनको बोलते थे मुझे टेंशन है। मतलब किस चीज़ का टेंशन है वो बताओ हमें, टेंशन किस चीज़ का है। बोलते एक घर बनाना है, फैमिली बनाना है। मतलब तो होगा ना, नसीब में है, सब करेंगे, क्यों हम लोग जिंदा है ना। तो मुझे डैड बोलते तो पहले तो अपना डांस बंद कर, मुझे नफरत है डांस से, मतलब पसंद नहीं है। तब मैं बोला पापा ऐसा मत बोलो, इससे ही मैं जितना भी करता हूँ इसी से करता हूँ, जो भी मेरा चलता है आप घर पे जो भी है इसी से चलता, मैं बंद नहीं कर सकता। तो उनके मेरे बीच में थोड़ा हुआ ये चीज़ों को लेके, तो मतलब ठीक है अभी क्या बोलूँ, मैं कुछ बहस नहीं कर सकता, क्योंकि पापा है कि उनको मैं बहुत मानता हूँ। तो उन्होंने भी बोल के सब खत्म कर दिए। तो ऑपरेशन की बात आई, तो ऑपरेशन में जब इतना पैसा मम्मी के तभी भी कम पड़ा, हमें पैसा कम पड़ा हमें, तो कुछ हमको 30 या 40 हज़ार रुपये मिला था, दुकान दिया सोने वाला। तो हम लोग भी रेंट पे, तो मैंने 1-2 दोस्त लोग को भी बोला प्लीज़ मुझे थोड़ा हेल्प कर दो, जितना आपसे होता है। तो उसमें से 1 या 2 लोग हेल्प किए, और जिससे मुझे ज़्यादा उम्मीद थी उन्होंने नहीं किया, मुझे मतलब नहीं किया। तो मुझे सब बुरा लगा यार, मैं इनके आता हूँ, ये मुझे क्यों नहीं आ रहे। तो मुझे हुआ, तब बोला ठीक है कोई नहीं, देख रहा है कोई ना कोई तो देख रहा है ऊपर से, तू नहीं आ रहा है तो ठीक है, मैं आऊँगा तेरे लिए, टेंशन मत ले। मैंने भी वैसा बोला उनको। तो उन्होंने बोला ठीक है कुछ नहीं। तो पापा अपने भाई को फ़ोन किए, मतलब नंबर दिए, मैंने उनको फ़ोन किया, पापा बड़े पापा चाचा, बोला पापा ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने बोल दिया अरे मेरे पास भी नहीं है, तो उन्होंने भी हेल्प नहीं किया। तो चलिए कोई भी इतना हेल्प नहीं किया मेरे फादर का ऑपरेशन का। तो हम बाजू वाले से, हमारे घर के बाजू वाले से, उनसे 10,000 5,000 थोड़ा कर करके हम लिए पैसा। तो जाके हमारे पापा का ऑपरेशन हुआ। तो अभी ऑपरेशन हुआ भी, डॉक्टर बोला कुछ चांसेस उतने नहीं है कि उनको उसमें डाला है, ICU में डाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप ऑपरेशन था। तो वो चीज़ को लेके हम लोग बहुत डर चुके थे, भगवान अभी इतना कर रहे तो प्लीज़ कर दो कुछ। तो हम लोग दिन रात बस उधर ही भटकते थे, आना जाना चलता। मेरा काम भी नहीं, भाई का जॉब भी वो टाइम पे छूट गया था। तो एक छोटा वाला भाई है, उसका भी क्या पता क्या हो रहा था, सबका मेरे घर का जॉब ही छूट जा रहा था, सबका कुछ समझ में नहीं आता क्या होगा। तब प्रे, एक ही ऑप्शन था, प्रे हमारे लिए, भगवान अब तुम ही हो, तुम ही सहारा दो। तो उनके क्या पता कैसे से भी हुआ, कहाँ से बोलते हैं ना जुआड़ हो जाता है, तो हुआ पापा का। तो ठीक हुए, वहाँ से आए तो घर पे आए, उनको समझाया पापा कुछ नहीं करना, उनके लिए बेड लिए, सब कुछ लिए, छोटा सा हमारा घर है तो बेड लिए, उसमें बैठाए, उनको समझाया पापा मत करो अभी आजकल ड्रिंक कुछ नहीं। बोलते ठीक है नहीं करूँगा। तो उससे फिर से कुछ सालों के बाद 6-7 महीने के बाद हुआ उनका, तो ऑपरेशन हुआ था ना, जो वहाँ का टाका था वो टूट गया, तो वहाँ पे गैप हो गया। तो वहाँ से ना वाइट पिम्प्स आने, मतलब अंदर से घाव बन गए थे। तो फिर से वहाँ पे तो डॉक्टर बोला दिखाओ, तो उनके पास लेके गए हम लोग। तो डॉक्टर बोला इनका ऑपरेशन फिर से दोबारा करना पड़ेगा। बोला क्यों ऐसा? बोलते वहाँ पे ना जो टाका था टूट गया, और वहाँ पे उनको ना वो दिया गया था, एक जाली होता है ना सी यहाँ पे बॉडी पे, तो वहाँ पे जो अपनी हड्डी होती है ना, वहाँ पे जाली सेट किया गया था। तो वहाँ पे ना मांस कम पड़ रहे थे, तो उनको खींच के ऐसा जाली फिट किया गया। तो वो फिट किया गया, वो फिट जो जाली था ना साइड और नीचे आ गया था। तो डॉक्टर बोला वो साइड हो गया, इसके लिए तुम्हारे डैडी का घाव वहाँ पे अंदर बन गया, तो फिर से ऑपरेशन होना पड़ा।
तो फिर से ऑपरेशन करने के लिए तो फिर सेम पैसा, तो थैंक गॉड थोड़ा कम लगा। तो वो टाइम पे मुझे एक शो मिल गया था शो मिला था, तो मैं शो से पैसा ला के मेरे को, मेरा पेमेंट 20,000 था, जो है क्लियर 20,000 था। वहाँ का पैसा मैंने अपने डैडी को दिया उनको दिया, तो वहाँ पे जाकर उनका ऑपरेशन हुआ। तब मैं ही सब संभाला पापा के लिए, वही डांस से तब मैंने संभाला उनको। तो वो फिर से ठीक हुआ। अचानक से फिर से ऑपरेशन हुआ, सेम 3 बार ऑपरेशन फिर से हुआ, तीसरी बार में सेम वही सीन हुआ। तो डॉक्टर अब बोला अभी नेक्स्ट टाइम करेंगे ना तो चांसेस नहीं है, क्योंकि अभी डैडी का है जो इधर का है ना, वो इतना ना बाहर आ गया ये सी। अभी हम खांसते हैं ना तो उसी उनको ऐसा लगता है यहाँ पे ना कुछ है तो बाहर आ जाता है खांसते, तो ऐसा इनका इतना बाहर है। अभी हमारा सेफ्टी है ना, लेकिन उनका इतना बाहर है। तो मुझे देख के ना था वो होता है, दर्द होता है, अरे क्या होता है। जब पापा कभी वॉक करते कभी चलते ना तो उनको सांस फूलने लगती है, दम होने लगता है, तो उनको दर्द होता ही है। तो वो गोली कुछ खाते हैं, तो डॉक्टर ने दिया, बोलते हैं गोली खाओ ठीक रहेगा। तो मैंने डैडी को बहुत समझा लेकिन बट नहीं, वो पापा कभी कभी बोलते मैं तेरा बाप हूँ, तू मेरा बाप नहीं है। तो पापा ऐसा बोलते, तो मैं जाके रिलेटिव में घर में रोता हूँ ऊपर जाके, मैं पापा ऐसा क्यों करते हैं, मुझे मानते भी हैं लेकिन बट ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं कुछ गलत किया उनके, बस मैंने बोली तो दिया, पापा ऐसा मत करो, क्यों ऐसा बोल रहे हो, मैं आप ही का तो लड़का हूँ, तो ऐसा बोलने की क्या है। मतलब मन में बोला, उनको नहीं बोला, मेरी इतनी हिम्मत नहीं अपने पापा को बोलूँ मैं, क्यों मेरे से बहुत बड़े हैं, क्यों आज वो है तो मैं हूँ, नहीं तो मैं नहीं रहता। बराबर है। तो उनको डैडी को समझा लेकिन बट नहीं समझते। तो मुझे बाजू वाले के बोलते, अरे अजय अपने पापा को तू बोल, तेरे पापा कभी कभी ड्रिंक करते हैं ऐसा। उनको बोलते पापा मत किया करो प्लीज़, लेकिन बट नहीं सुनते वो, कुछ भी नहीं सुनते हो मेरी बात। तब मैं भी उनको मम्मी को बोला, सी माई मम्मी, मतलब सबकी मम्मी अच्छी होगी लेकिन बट मेरी भी मम्मी बहुत अच्छी है। आज मतलब मैं भी जैसा भी हूँ ना अपनी माँ की वजह से, वो मम्मी मुझे सपोर्ट करती, तू कर, डांस मत छोड़, जो भी करना तू कर, मैं हूँ। मम्मी कहाँ से मुझे पैसा देती है ना, मुझे पता है। आई लव मम्मा, मतलब मैं मम्मी पापा मेरे लिए बहुत, मम्मी को ऐसा बोलते ना, बहुत भरोसा करता मम्मी के ऊपर, मैं बहुत ज़्यादा मम्मी को भरोसा था। मम्मी मुझे इतना सपोर्ट करती है हर चीज़ में। जब ट्रॉफी लेके जाता था ना घर पे, तो पापा बोलते लकड़ी के क्या करूँ, सी ऐसा बुरा लगता, पापा इसको ऐसा तो मत बोलो, ये लकड़ी नहीं, मेरी मेहनत है। सी मेरी मेहनत, मैं जीतता हूँ, 10 लोग 100-200 लोग आते हैं, 50 लोग, उसमें भी जीत के आता तो मैं देता हूँ ना, तो इसमें कुछ लकड़ी नहीं है पापा, मेरी मेहनत है। तो बोल के मैं अकेला घर में जाता हूँ, ऊपर बैठ के रात रात भर रोता हूँ, सब तकलीफ में रहता हूँ, मैं समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ डैडी को लेके, कभी इसका कभी हमारा लाइट बिल भरना, वो भरना, मतलब बहुत सारे ऐसे है जो मैं नहीं शेयर कर पाता, किसको बताऊँ। ऐसा अंदर ही गुस्सा आता है, या खुद को मैं अब खुद को कुछ कर लूँ या कुछ कर लूँ। अब मैं खुद को घर में आकर रहता हूँ, मैं बहुत मारता हूँ अपने आप को, रियली कसम से मैं अपने आप को चमाट मारता हूँ। तू क्या कर रहा है, क्यों, मतलब तू जवाब क्यों नहीं दे पाता है। मेरी एक ही आदत है ना सर, मैं कभी किसी को ना मुंह पे नहीं बोल पाता हूँ, मेरी ये आदत है, मैं कभी किसको कुछ जवाब नहीं दे पाता, डायरेक्ट फेस टू फेस नहीं बोल पाता हूँ। मैं ऐसा लगता हूँ मैं बोलूँ तब मुझे ऐसा लगता है आई नो बुरा लग जावे, मेरे पापा को बुरा लग जावे, मेरी मम्मी को बुरा लग जाए, मैं अंदर ही रख लेता हूँ। तो ऐसा लगता है हाँ ठीक है, तुम खुश हो तो मैं खुश हूँ, तुम्हारी हैप्पी मेरी हैप्पी एक ही है, जो तुम बोलोगे मैं वो करूँगा। लेकिन बट मैं ऐसा आप लोगों को तड़पना नहीं देख सकता हूँ, क्यों, मैं पापा मेरे सब कुछ, कुछ भी होता था जब मैं छोटा था, मैं बीमार था, पापा मेरे लिए बहुत करते थे, बहुत या मुझे बहुत मानते थे, सब कुछ मेरे को मान लिए थे। मैं 4 भाई हूँ लेकिन बट उसमें ज़्यादा प्यार मुझे देते थे कि ये लड़का मेरा बहुत हालात से गुजरा हुआ, मैं बीमार था, मुझे सांस लेने में और बातें में मैं हकलाता था पहले बहुत, मैं बहुत टेंशन में रहता था उस टाइम पे। तो पापा मुझे बहुत सपोर्ट किए, बेटा जो भी है तू टेंशन मत, वही सेम मैं अपने पापा को बोलते तो पापा मुझे वैसा पॉइंट करते, क्यों ऐसा तू। तो मैं अपने पास यही पापा को बोलना चाहता हूँ, पापा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और करते रहूँगा, बस आपको मैं बता नहीं पाता हूँ। अभी मैं कम से कम 10 साल हो गए, मैं पापा को अभी हक नहीं किया वो अच्छे से, और जो मुझे करना है और अभी मैं उनसे खुल के बात नहीं कर पाया हूँ, पापा मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, मैं कभी मांगा ही नहीं। अगर मैं पापा मुझे कभी 10 रुपये भी देते, 100 रुपये भी देते ना, मैं नहीं लेता हूँ। अरे मैं ऐसा सोचता हूँ, अरे मैं ले लूँगा तो आई नो ऐसा हो जाएगा, मैं पापा से पैसा मांगा। लेकिन बट अच्छी बात है पापा दे रहे, लेकिन बट मुझे ऐसा लगता है नहीं, मैं लेता ही नहीं हूँ, मना करता हूँ, मुझे नहीं चाहिए। मैं इसलिए नहीं लेता हूँ क्यों, हम इतने बड़े पैसे वाले नहीं है तो मैं सोचता हूँ अगर अभी पापा से ले लूँगा तो ऐसा लगेगा अरे मैंने अपने पापा से पैसा मांगा, तो मुझे ऐसा वो चीज़ ऐसा लगता है, तो इसके लिए मैं लेता नहीं हूँ।
तो वही पैसा अगर मैं ले भी लिया ना तो वही पैसा मैं बाद में 1-2 दिन में ना खर्चा नहीं करता हूँ। रियलिटी में पैसा ना बहुत बचाता हूँ। क्यों बचाता हूँ? मैं अपनी फैमिली के लिए बचाता हूँ। ऐसा सोचता हूँ आज मेरे घर पे ये कम ना पड़ जाए, मेरे भाई को ही कभी को ज़रूरत हो जाए, मैं इसके लिए मम्मा को ही ज़रूरत पड़ जाए, तो इसके लिए मैं पैसा ना वो पैसा बचा के रखता हूँ। अगर मुझे कहीं जाना भी रहता है मैं चल के जाता हूँ। अगर मुझे कुछ खाना रहता है ना तो प्लीज़ मैं नहीं खाता हूँ। मैं अपने आप को ना अंदर से मार लेता हूँ, नहीं मुझे नहीं चाहिए। मेरे लिए मेरी फैमिली है, उन वो खुश रहेंगे तो मैं तो वो पैसा मैं जाके कैसे भी उनको दे देता, पापा ये रखो, आप मम्मी ये रखो, ये पैसा मेरे पास है। तो वो समझ आते ये लड़का खर्चा नहीं किया है, ये वही पैसा रिटर्न दिया है। तो मैं वो चीज़ को लेके चलते रहता हूँ उन लोगों को। जब भी भाई हो बहन हो, मैं आज तक कभी किसी से पैसा मांगा नहीं अपने घर में। मांगता भी हूँ तो 10 बार मैं सोचूंगा। अगर मुझे आज ज़रूरत है ना तो मैं सोचूंगा मांगूँ कि नहीं मांगूँ कि नहीं मांगूँ, वही दिमाग में चलता रहता है। तो मैं जाके नहीं ठीक है ट्राई करता हूँ, तो मैं मांगता हूँ। तो वहाँ से मिलता भी है, नहीं भी मिलता है। मेरे भाई रिलेटिव मेरे भाई भी ऐसे हैं जो मुझे देते भी नहीं और नहीं देते। तो मुझे ऐसा लगता है यार शिट, मेरे भाई ऐसा क्यों करते हैं मेरे को। तो मैं भी तो तुम्हारा ही हूँ, अगर आप मांगते तो मैं दे देता हूँ। तो मेरे भाई लोग और मेरे फैमिली के बीच में मैं ना बीच का हो गया हूँ, या इधर का मैं बीच में हूँ। इनका सुनता हूँ तो भाई का सुनता हूँ, भाभी का भी सुनता हूँ। तो मैं ऐसा लगता है अरे क्या कर रहा हूँ मैं किसकी सुनूं, मेरी भी तो कोई सुनो। अगर मैं सलाह दे रहा हूँ अपने बड़े भाई को भैया ये करो, तो बोलते हैं अब मैं बड़ा हूँ कि तू बड़ा है। तो उसी मन में ऐसा हो जाता है यार क्यों ऐसा मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ, या लोग मेरे साथ क्यों कर रहे हैं, या मैं ही गलत हूँ। तो इससे अच्छा ठीक है तुम अपना देखो, मैं अपना देखता हूँ। अगर तुमको ज़रूरत रहेगी मेरी तो प्लीज़ आप मुझसे मांग लो, मैं कहीं से किसी भी रेंट लेके कुछ भी करके आपको दूंगा मैं। और रिलेटिव मैंने किया भी हूँ। अगर मुझे ज़रूरत भी रहती तो मैं दोस्त लोग से किसी भी, मेरे एक दोस्त है जो मेरा खास भी नहीं है वो, बट हम लोग लॉकडाउन में दोस्त बने थे। वो बंदा मेरे लिए इतना कुछ किया ना, जब भी मैं मांगता हूँ ना वो बंदा मेरे लिए हमेशा खड़ा रहता है। वो कैसे भी करके दे देता है। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा दोस्त है, मैं उसको बहुत बेस्ट मानता हूँ। डांसर नहीं है लेकिन बट अच्छा इंसान है, नाम तो नहीं ले सकता वो, बट सुपर बहुत अच्छा इंसान है। तो वो मुझे देता है तो मैं वो घर पे दे देता हूँ। लोकेलिटी का ही है तुम्हारे? यस, मेरे घर के पीछे रहता है वो। अच्छा। वो भी नॉर्मली इंसान है मेरे जैसा, लेकिन बट वो दिल का बहुत अच्छा है। उसके फादर नहीं है अभी इस दुनिया में, लेकिन बट तभी भी वो लड़का मेरे लिए एनी टाइम खड़ा रहता है। ऐसे है 2-3 दोस्त भी हैं, लेकिन बट वो ज़्यादा है मेरे लिए। कभी चॉइस करे तो मेरे लिए वही लड़का बेस्ट है। तो वो मुझे देता है तो मैं फैमिली को देता हूँ अपने। तो मैं उससे वो पैसा मांगता भी नहीं मेरे से, अजय तू दे। वो बोलता है जब तेरे को जरूरत रहेगी ना मांग, जब तेरे पास आएगा तो दे, फोर्स कभी नहीं करता है मेरे को। तो ऐसा लगता है दिस वेरी गुड माइंड, मतलब बहुत अच्छा मेरा बेस्ट फ्रेंड है ये। मेरा था भी नहीं लेकिन बट बन गया लॉकडाउन में। तो मैं अपनी फैमिली के लिए सब कुछ लिए उनके लिए रेडी रहता हूँ। अगर उनको कुछ ज़रूरत भी रहती है मैं दे देता हूँ, अपनी चीज़ें दे देता हूँ, लो और क्या चाहिए तुम्हें। तो मैं अपने फैमिली के लिए सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन बट मेरी फैमिली मुझे कब समझेगी नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब मैं पूछता पापा अब मैं क्या करूँ, तो पापा बोलते देख तेरे को करना है मेरे को पता, मैं मुझसे मत पूछ, तेरे को करना है तू कर, अगर तेरे को कहीं ज़रूरत रहेगी तो बोल। मैं पापा ज़रूरत है लेकिन बट मैं बोलूँ तो कैसे, आप मुझे पॉइंट कर देते हो ये मत कर वो मत कर। क्यों पापा, मैं क्यों, मतलब मैं अपनी चीज़ें नहीं कर सकता हूँ क्यों, मतलब मैं वो आशा बांध क्यों रहे हो आप लोग, आप मुझे इतना प्यार करते हो सब कुछ करते हो, लेकिन बट मैं ऐसा उसमें क्यों मुझे बांधना का क्यों चाहते हो ऐसा। मेरे भी कुछ है, मैं भी करूँ, बताओ लोगों को तुम्हारा लड़का भी है, बस ऐसा है। हाँ मेरे बाजू वाले आदमी है जो पापा को पॉइंट करते तुम्हारा लड़का नाचता है, नाचना कोई गलत बात है ऐसा? नाचना गलत बात नहीं है। तो मेरा मेन पर्सपेक्टिव है कि अगर मेरे को भी चांस मिलता तो मैं भी डांसर ही रहता, ऐसा नहीं कि नहीं, बिकॉज आई वॉज इंस्पायर्ड बाय ऋतिक। ओह नाइस। तो ऋतिक से इंस्पिरेशन लेके मैं फैमिली वॉज सपोर्टिव। मेरा फैमिली उल्टा बोलता था कि तू डांस कर, तू जी यहाँ डालू बाहर डालू, बट अगर तुम्हें मिल रहा है अपॉर्चुनिटी आई फील कि जाओ करो, इट इज़ नाइस थिंग। बट वो समझने के लिए अगर तुम्हारे पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं है तो तुम्हें वो प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। यस, मैं अपनी प्रूफ के लिए ना पूरी जान डाल देता हूँ। मैं नाइट रिहर्सल करना, मतलब मैं जितना मेरे से होता है मैं अपना बेस्ट देता हूँ, बेस्ट से ज़्यादा देता हूँ। नहीं बट मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। तो आजू बाजू जब बोलते हैं तुम्हारा लड़का नाचता है नाचनिया, हमारे यूपी में इसको नाचने का नचनिया बोलते हैं। नचनिया मालूम। यस, तो वो चीज़ ऐसा चुभता है क्यों यार, नचनिया क्यों यार, हम भी एक आर्टिस्ट है। वो चीज़ को तुम उससे देखो ना, तुम्हारा लड़का नाच रहा, परफॉर्मेंस कर रहा, कहीं लोगों 10 लोग, अभी आपको मैं बोलूँगा आपका लड़का नाचेगा उतने 10 लोग के बीच में, 100 लोग के बीच में, हिम्मत है क्या? तो इतना मेरे को हिम्मत नहीं मैं बोलूँ वो चीज़, उनको जवाब दो। पापा बोलते हैं
अरे हाँ छोड़ो ना, जाने दो ना, पापा ऐसा डाल के पापा जवाब नहीं देते, अरे मेरा बेटा है कर रहा है तो अच्छी बात है ना। नहीं, जब कभी भी उनको जब मैं उनके हाथ में कुछ पैसा देता हूँ ना, ऐसा दिया कुछ पापा, तब पापा बोलते हैं हाँ ठीक है, तो थोड़ी सी स्माइल रहेगी, हाँ ठीक है तूने दिया, तो उसके बाद फिर से भूल जाते हैं। तो मम्मा है, मम्मा ऐसा बोलती रहती है बेटा तू कर तू कर तू कर तू कर है, तो पापा मम्मी को पापा समझाते हैं, मम्मी बोलती है बेटा ऐसा तुम्हारा करता हूँ, यस कभी कभी ऐसा हो जाता पापा तो मुझे इतना प्यार करने लगते हैं ना, अरे तू कर तेरे पीछे मैं खड़ा हूँ, जहाँ जितना भी जरूरत रहेगी मैं दूंगा, तो ऐसा लगता है हाँ पापा कुछ बोले, तो कुछ क्या पता लोग बोल बोल के पापा को फिर दिमाग में डाल देते हैं, सिर्फ पापा को डैमेज मतलब कमजोर वो कर देते, तुम्हारा लड़का ऐसा क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है। आई नो मैं नशा वसा कुछ भी नहीं करता हूँ, थोड़ा भी नहीं करता, लेकिन बट तभी भी उन लोग मुझे ऐसा जज करते तुम्हारा लड़का ये करता है वो करता होगा, लोगों के साथ उठता है बैठता है, लेकिन बट आप मुझे देखो तो सही मैं कहाँ बैठता हूँ किधर, मेरे एरिया में जितने भी है लोकल के, मैं उन लोग से उतना बात नहीं होती है हमारी, मैं देखता तो हाय हेलो करके निकल जाता, क्यों मुझे पता है मेरा उनका वाइब जमता नहीं है, वहाँ पे जाके अपना मुंह मैं खराब नहीं करूँगा, तो शी हो करके मैं निकल जाता हूँ। तो पापा को भी समझाता, पापा मुझे लेना देना इन लोग से, किससे कुछ नहीं, जो भी है मेरी फैमिली है, मैं इनसे लेना देना हूँ, आप मेरे दोस्त हो, सब कुछ मेरे आप ही हो मेरे। बट मुझे एक क्वेश्चन, हैव यू ट्राइड डूइंग अ जॉब इन डांसिंग कम्युनिटी, मतलब एज इन डांसिंग कोच और अभी तुमने बोला कि कोच करते थे तुम, यस, वैसे कंटिन्यूसली जॉब कहीं ट्राई किया करने नहीं का? नहीं 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 कभी नहीं, मतलब सी ऐसा मैंने ऐसा किया किसी के अंडर में काम किया अभी वो, हम्म, मतलब सी मैं पहले लॉकडाउन में ना काम किया था, महिंद्रा होता है ना डिलीवरी का, फ्लिपकार्ट में तो मैं नाइट जॉब किया हूँ, सी जॉब कैसा, बड़े बड़े फ्रिज होते हैं ना, वो सब सामान लोड करके खाली करना, नया नया चीज़ भरना, मैंने 3 साल काम किया हूँ लॉकडाउन में। तो वो मैंने क्यों किया, मैं घर के लिए किया, सी मेरे घर पे इतनी बुरी हालत थी ना, रियलिटी मेरे घर पे बहुत, मैं कभी कभी हम लोग ना खाने के लिए हमारे इशू होते थे, रियलिटी जो खाने के लिए होते थे, तो आज खाना बन रहा है, एक दिन नहीं बन रहा है, और बन भी रहा है तो थोड़ा बचा के बन रहा है, तो दूसरे से हम लोग वो टाइम पे मांगते भी थे, सी थोड़ा हेल्प कर दो हमारे, तो मैं बोला नहीं अब बहुत हो गया है, मैं ठीक है मैं ब्रेक लेता हूँ डांस से तुम्हारे कहने से, तो मैंने लिया, लेकिन बट मैंने नाइट जॉब किया जानबूझ के, क्यों मेरा जो पैशन है नहीं जाना चाहिए, तो मैंने वो चीज़ को किया, दोनों चीज़ किया, मतलब आपको बुरा नहीं लगे और मेरे मन को भी बुरा ना लगे, तो इसके लिए मैंने किया, चालू किया, तो फैमिली को देते गए, 1 रुपया भी नहीं लेता था, मेरा 10,000 पेमेंट था, उनको 10 ही देता था, और वो मुझे उसमें से 500 देते, तो मैं हैप्पी हैप्पी रख लेता था ना, मुझे कहीं खर्चा करना था कुछ नहीं करता, हाँ कंपटीशन का एंट्री फीस भरना रहता था, तो सी मैं भरता था, एंट्री फीस कितना 1,000 रुपया 500 रुपया, तो मैं मम्मी से बोल देता था पापा मुझे इतना चाहिए, तो सी देते थे, लेकिन बट कम देते थे, तो जो मेरे पास बचता था मैंने एंट्री फीस दे देता था, तो वहाँ से मेरा थोड़ा थोड़ा चलने लगा, तो ऐसा मेरा यहाँ से होने लगा, ठीक है मैं कर रहा हूँ भी, तो सी उसमें भी पापा बोलते या तू जॉब कर ले या डांस कर ले, उसमें बोला पापा अब तो मैं आपकी बात तो सुन रहा हूँ ना, ऐसा तो नहीं कर रहा ना। अब रिसेंट जस्ट अभी 2 दिन की बात हुई है, पापा गांव से आए, अभी गांव गए थे, आए तो पापा मतलब उनका टेंशन था थोड़ा ड्रिंक किए, तो मैं उनके पास बैठा, पापा क्या हाल चाल है कैसे है, मैं पूछा पैर पड़ा पूछा कैसे, तो सी सबसे पहला वर्ड निकला मैं घर बेचने जा रहा हूँ, सी ऐसा टाइट गुस्से में, और लिटरली बोले मैं 3 दिन में मैं घर बेचने जा रहा हूँ, जहाँ जिसको जैसा जहाँ रहना अपने फैमिली को लेकर रहो, जहाँ जाना, मतलब पापा तो आप ही तो, मेरी भी शादी भी नहीं है, तो आप ही तो हो, मैं कहाँ जाऊँगा, भैया भाभी है वो लोग अपने कहीं भी लेके रेंट पे रह लेंगे, सी में कहाँ जाऊँगा, तो बोलते गाँव चल, मेरे पापा गाँव में जाके क्या करूँगा, खेती बाड़ी करूँ या वहाँ पे ईटा पत्थर गधा मजूरी करूँ, जो मेरा टैलेंट है जो इधर ही है ना, मैं अपना टैलेंट दिखाने के लिए हूँ ना, तो किसको दिखाऊँ वहाँ पे, किसको दिखाऊँगा, कोई है ही नहीं ना, मतलब मुझे कुछ सुनना नहीं है, तू घर अभी मुझे घर बेचना है, बोला पापा देखो प्लीज़ आप थोड़ा गुस्से से बोल रहे हो, तो सी उन्होंने मुझे गाली दे दिया, और उन्होंने मुझे ऐसा धक्का दे दिया, मैं वहाँ से सी मैं वाला भी वहाँ जितना बात करूँगा ना सी चले जाऊँगा मैं, तो वहाँ से उठ के मैं चला गया ऊपर, सी मैं रोने लगा, पापा ऐसा क्यों किए मेरे साथ, क्यों, वो अच्छे से बोल सकते थे ना, सी सबको बोल सकते थे ना, आई नो मुझे ही पॉइंट किए, क्यों मुझे बोले कि मैं उतना इनकम नहीं कमा पाता हूँ, 10,000 15,000 लास्ट लाख, अगर जो हमारा काम रहता है सीजन रहता है तो अच्छा खासा मिलता है मेरे को, उनको भी बताया पापा मेरा अमाउंट फिक्स नहीं है, तब पापा समझते नहीं है ना बातों को, क्यों पापा होते समझने के लिए होते हैं ना, पापा समझे मेरा बच्चा भी क्या बोल रहा है, कभी समझेंगे कभी नहीं समझेंगे, तो उनको समझाने की कोशिश कर लेंगे, बट नहीं, तो वो 2 दिन हुआ नहीं समझ में आया, बोलते घर बेचना, और रिलेटिव मेरे घर पे आ गया था वो बंदा, वो रूम बेचने वाला रेलने वाला आ गया था, मतलब तो प्लीज़ अंकल मैं आपसे हाथ जोड़ता आप चले जाओ यहाँ से, नहीं बहुत बुरा होगा, मैं उसको आगे से पहले ही समझा दिया था, मतलब घर के बाहर ही बोल दिया प्लीज़ अंकल मत ये सब बात मत करना, तो उसे बोले वो उल्टा मुझे बोलने लगा तुम्हारे पापा फादर पापा बुलाया तो मैं आऊँगा, मैं ठीक है पापा आप चले जाओ प्लीज़ अंकल,
तो उनको बोला वो अंकल बात किए बैठे, तो उन लोगों का लेन देन क्या हुआ, मैं बाहर था, मैं सुना नहीं। तो उनको बोला अंकल अभी आज के बाद आना मत, हाँ प्लीज़, पापा कुछ भी बोले तो आपको सुनना नहीं है। ऑलरेडी हमारा घर बड़ा था, पहले से हम घर अपना बेच चुके हैं, हमारा बहुत बड़ा घर था वहाँ पे। तो लोग ना पापा के दिमाग में डाल दिए, अरे इतना बड़ा घर है तो क्या करोगे, डिवाइड कर दो बेच दो। पापा ने बेच दिया। वो टाइम पे 80,000 का बेचे थे वो टाइम पे। कभी कब का बात है? कब का ये कब का 2000 कुछ 2001 या 1 का कुछ ऐसा था। अच्छा। पापा तब का मेरा घर जैसा डिवाइड करके बेच दिया, वो भी 80 में बेचे। वो टाइम पे हम लोग दिमाग नहीं था हमारे पास। पापा जो करते थे वो पापा मतलब जो पापा बोलते थे हम वो सुनते थे। 80 तो भी कम है बहुत, लाइक आई नो बहुत कम था वो टाइम पे। तो सामने वाला ने उसने ले लिया, और घर मेरा इतना, अभी हम इतने में रहते कैसे, हमारा घर है थी बहुत बड़े थे, लेकिन बट पापा ने बेच के ऐसा, अब उनको ऐसा लगता है मैंने घर क्यों बेचा, अब उनको लगता है। तो वही बोला पापा क्या ज़रूरत थी, तो बोलते हो गया ना तो शो, तुम लोग टाइम पे तुम कुछ ही नहीं थे। पापा हम लोग पढ़ते थे, आप पढ़ाते थे, तो अभी क्या करें बताओ, हम थोड़ी जाके काम करें, आप ही थे ना, अभी हमें संभालते थे ना। तो उन्होंने घर बेच दिया। तो सेम वही रूटीन अब फिर होने वाला है, घर बेचना। अभी वही टेंशन है, घर ने बिके और बिकेगा भी नहीं, इसलिए उसके लिए हम लोग खड़े हैं। तो अभी भाई लोग हैं, अभी सब कर रहे, बट अभी मैं ही बीच में फंस रहा हूँ। में मेरे पास इनकम नहीं आ रहा है, इनकम इसलिए नहीं आ रहा है, मैं इधर उधर मैं उनको प्रॉपर ही नहीं दे पा रहा हूँ। देता हूँ कितना 5,000 7,000 10,000 इतना देता हूँ, लेकिन बट उनको चाहिए तो ज़्यादा अमाउंट चाहिए। अब अमाउंट कितना चाहिए अभी समझ में नहीं आता उनको कितना मैं दूँ। अब जितना दूँ उतना कम हो जाएगा उनको। बोलते ना एक पैसा बहुत लालच होती है, जितना दोगे उतना कम पड़ेगा। तो पापा के दिमाग में भी ऐसा बैठ चुका है, लेकिन बट वो चीज़ मुझे क्लियर करना है, पापा ऐसा नहीं होता है, तुम्हारा बेटा जितना दे रहा है उतना लो, लेकिन ज़्यादा नहीं दे सकता मैं भी, जितना मेरी हिम्मत है मैं उतना दे रहा हूँ। भी मेरा पैर भी टूटा उसमें, तभी भी मैं पापा को भेजता था, पापा को पैसा गांव में इधर उधर सब करता था, लेकिन बट नहीं पापा ऐसा। तो बट उनको मैं इतना कैसे बताऊँ, पापा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं कैसे उनको बताऊँ पापा आपसे मैं इतना प्यार करता हूँ। तो बट पापा को मिलना है, उनसे हक करना है, उनको आई लव यू बोलना है, मम्मी को पापा को सबको बोलना है, लेकिन बट नहीं हो पाता, हिम्मत नहीं। अंधेरे में बैठना मेरी आदत हो गई, अंधेरे में बैठना, खुद से बातें करना, मिरर में बैठते कुछ भी बोलता, बस एक ही बोलता भगवान प्लीज़, यही वर्ड हमेशा मुँह से निकलते रहता है, पापा आपसे बात करना है, पापा बात करना है, लेकिन बट पापा नहीं। पापा बोलते हैं मैं तेरे से प्यार करता हूँ, लेकिन बट करते हो तो पापा बताओ तो सही, मैं भी तो देखो, मेरे को भी इससे रोना आता है, मेरे को ऐसा हर्ट होता है, पापा क्यों नहीं ऐसा कर रहे मेरे को। सबके तो पापा आई नो हक तो करते मानते तो है ना, मेरे पापा ऐसा मुझे कुछ नहीं, सब नहीं होता ऐसा। पापा को भी होना चाहिए ना, मेरा लड़का है कर रहा है, कुछ ही करेगा कहीं लाइफ में आगे जाके, कुछ तो करेगा, लेकिन बट नहीं, उनको नहीं होता ऐसा, कुछ फीलिंग्स ही नहीं है, ऐसा लगता है मेरे लिए ऐसा। बस वही की बात कहना चाहता हूँ उनको, मैं हक करना है मेरे को, उनको आई लव यू बोलना है, पापा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, और एनी टाइम तुम्हारे लिए। इसके लिए पापा मेरे बीच में रिश्ता भी लाए थे शादी, लेकिन उनको भी बोले पापा मुझे नहीं करना है, जो भी हो पापा मम्मी को मैं आपका सेवा करूँगा, मुझे नहीं चाहिए कि वो भी, मैं भले से कुआरा रहूँगा, लेकिन बट आपके ही सेवा करना है मेरे को। मैं यहाँ तक बोल दिया हो पापा को, लेकिन बट नहीं समझते मेरी बातें। अभी मैं उनको कैसे बताऊँ, बस एक ही उम्मीद दिमाग में चलता रहता है, उनको कैसे बताऊँ, क्या बताऊँ, कैसे बताऊँ, लेकिन बट नहीं समझ में आ पाते। बहुत सारे ऐसे दिमाग में चलते ऐसे, बीच में मन करता है खुद को मार दूँ या कुछ कर लूँ दिमाग में, बट दैट इज नॉट वर्थ इट ना, तुम खुद को मार के भी क्या मिलेगा तुम्हें। तो उनको ऐसा लगेगा ना अरे यार, तब लोग बोलेंगे ना तुम्हारा लड़का, पापा बोलेंगे मैं तुमसे कितना प्यार करता था। बट विटनेस करने के लिए कौन रहेगा? देख लेंगे ना, जो नसीब में रहेगा उसी देख I'll लेंगे। tell you one thing, deriving from father's love, ये सबके, अभी तुम्हें लगता है कि लाइक सबको हक करते हैं, बट नहीं, सबको नहीं करते। इट इज सिमिलर विथ me also, like I've not hugged my father for a longer period of time. No, he is same, he's not rude, I can't say bad about him, but he is a supportive father, बहुत सही है मेरे पापा। but every father has that fatherly ego कि वो बात नहीं करते या फिर उनको कम समझते, बहुत रोक टोक के बात करते हैं। वो कहाँ से आते हैं? वो उनके पेरेंटिंग से आते हैं, और फिर उनको पेरेंटिंग के वो उनके पेरेंटिंग से आते हैं। वो जनरेशनल ट्रॉमा पास हो रहा। अभी तुम्हें समझ रहा है कि तुम्हें ये तुम्हारे बेटे को नहीं देना है, तुमने जो लैक किया है तुम तुम्हारे बेटे या फिर बेटी को नहीं दोगे,
तो तुम वो बैरियर बन रहे हो, तुम उसके लिए तैयार हो रहे हो कि तुम आगे की जनरेशन को इससे अच्छी बनाओगे, तो कुछ प्लेटफॉर्म दोगे, तुम्हें जो नहीं मिला, तुम्हें जो कम पड़ा, वो यही रुकेगा, ये जनरेशन में आके यही रुकेगा। आज बोल रहे हो कि तुम्हारा घर छोटा है, तो तुम्हारा जब घर बड़ा होएगा तो तुम वो फीलिंग ला पाओगे कि हाँ भाई मैं कर दिया जो मुझे चाहिए था। अभी वो तुम्हारे और तुम्हारे बेटे में ये डिफरेंस रहेगा कि तुम्हारे बेटे के डिजायर्स और विशेस अलग रहेंगे, फिर बेटी के और तुम्हारे डिजायर्स और विशेस, तभी वो क्लैश होएगा। तो अगर तुम्हारे पास उतना अंडरस्टैंडिंग है तो हो जाता है। बट मेन पॉइंट है अजय कि हमें एज अ जनरेशन ये समझना ज़रूरी है कि ठीक है उनका बहुत कम पड़ रहा है कुछ चीज़ें, बट एक बाउंड्री सेट करके कहाँ बाउंड्री बनानी है और कहाँ वो बाउंड्री को क्रॉस करना है। तुम्हारे पेरेंट्स अगर तुमसे प्यार नहीं करते, तुम्हें लग रहा है, तो मेक श्योर दैट यू गिव देम डिस्टेंस। तुम जब डिस्टेंस दोगे तुम्हें और तुम्हारे पेरेंट्स के बीच में, तुम्हारी भी वैल्यू आएगी और सामने वाले की, बिकॉज तुम ऑलरेडी अवेलेबल हो वहाँ पे, तुम 24/7 अवेलेबल हो वहाँ पे। तो इसीलिए हो रहेगा कि दे डोंट अंडरस्टैंड योर वैल्यू। हैपेंस विद मी, हैपेंस विद अदर बॉयज एंड मेन इन द कम्युनिटी। बहुत सारे मर्दों के साथ यही होता है कि अपने बाप से जो उम्मीद है, एक 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 तारीफ काफ़ी है एक मर्द के लिए, वो नहीं मिलती है। अगर वो मिले तो भी बस है कि हाँ भाई बाप ने बोल दिया। वही मैं सोचा, पापा ऐसा बोल दे मैं हूँ तेरे लिए, सी मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ वर्ड का। तो But मैं ये कम्युनिटी में हो रहा ही नहीं है ना। तो वही मैं साबित करना उनको बोलना चाहता हूँ, पापा अगर तुम्हारे मन में कुछ है तो शेयर करो, अगर तुम्हारे मन में कुछ है तो बताओ तो मैं समझूंगा। बट नहीं आएगा क्योंकि वो जनरेशनल ट्रॉमा पास हुआ है इतना कि उन्होंने अपने कभी माँ बाप से बोला नहीं, बात किया नहीं। उन्हें लगता है कि ये भी सेम है और यही होता है, ये रेगुलेशन है, ये रूल है। लेकिन बट मुझे ऐसा नहीं करना है ना। अगर कभी मेरे भाई के लड़के, तो उनके दिमाग में मुझे ऐसा चीज़ नहीं फैलाना है। तो तुम वही बोल रहे हो ना, तुम बैरियर हो यहाँ पे तुम रोक के तुम कम्युनिटी चेंज करोगे, तुम तुम्हारा जनरेशन चेंज करोगे। तुम एक ब्लैक शीप हो तुम्हारे फैमिली में जो सब चेंज करेगा, कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। तुम पॉइंट आउट कर सकते हो कि ये गलत है, ये चीज़ नहीं चाहिए हमें। अगर तुम वो कर पा रहे हो तो तुम उस पर एक्शन भी ले पाओगे, बस ताकत की कमी है। तो वो धीरे धीरे आ जाएगा। लेकिन बट अगर मैं वो चीज़ बोलने की ट्राई करता, लेकिन बट नहीं हो पाता ना, मुंह रुक जैसा बंद हो जाता है, कोई रोक देता है, मत बोल, बड़े तेरे से। वही बोल रहा हूँ ना कि उनके लिहाज अभी ताकत नहीं है, जस्ट धीरे धीरे बने। तुम डांस ऐसे ही नहीं सीखे ना कि लाइक तुम स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस कर करके सीखे। वैसे ही कम्युनिकेशन करना भी एक स्किल है, मुंह भी चलाना एक स्किल है। मैंने ना बहुत ट्राई किया, मैंने अपने मतलब अंदर हिम्मत बहुत बानी, मैं इन लोगों को बताऊंगा, पापा को बताऊंगा, समझाऊंगा, बहुत ट्राई किया। लेकिन बट जब भी हम साथ में खाना बैठते थे तो मैं उसका बोलो जब बोलने की कोशिश थी, पापा मुझे ऐसा थोड़ा सा देखते थे तो मैं नहीं बोल पाता था। जब मैं बात छेड़ता भी था, पापा ऐसा नहीं, खाना खा के बाद में बात करते, तो वो टाइम नहीं मिलता था। तब मैं बोला अभी क्या बोलो, तो मैंने मन में सोचा अभी मैं घर से बाहर चले जाऊँगा। रिसेंट में अभी जस्ट पापा मम्मी को ही बोला, पापा को नहीं बोल पाया। बोलते ना मम्मी को सब खुल के बोल सकते हैं, तो मम्मी को मैंने बोल दिया, मम्मी मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, तो मैं अभी घर पे नहीं रहूँगा, जो भी जितना भी कमाऊँगा ना मैं आपको दूंगा, आप लोग खुश रहना, बट मैं घर पे नहीं आऊँगा। मैंने रियलिटी अपना बैग भी पैकिंग कर लिया था। बोला मैं यहाँ से केरला चला जाऊँगा, पे मेरे बड़े पापा के लड़के रहते, हेयर कटिंग करते हैं, तो बोला वहाँ पे चले जाऊँगा, मैं वहाँ पे रहूँगा उनके साथ। तो उन्होंने बोला वहाँ पे आके क्या करेगा, मैं जो भी कर लूँगा, लेकिन बेटा आपको दूंगा ना पैसा, आप लोग खुश रहोगे ना, मैं नहीं रहूँगा तो दिखेगा नहीं ना, यहाँ पे तुम्हारा लड़का एक बैठा है, कुछ नहीं कर रहा है, खाली डांस करता रहता है, नाचते रहता है, वो तो कर रहा है। तो मैं सोच लिया था, लेकिन बट मम्मी ने बोली तू जाएगा छोड़ के, तेरे को है, मैं चले जाऊँगा, तो मम्मा रोने लगी। तो ऐसा लगा अभी कमजोरी हो गई, मम्मी रो दी तो कैसे करूँ, लेकिन बट तभी भी हिम्मत बांध लिया था, नहीं जाना है। तो मम्मी आ गई बीच में बार बार, तू जाएगा पापा क्या सोचेंगे, भाई क्या बोलेगा, या वो जहाँ पे जाएगा जिसके पास रहेगा वो बोलेगा घर में रहने के लिए जगह नहीं था क्या, इधर आ गए लोग, मुंबई में क्या कुछ नहीं है क्या। तो बहुत लोग कुछ जैसा बोलेंगे, रिलेटिव बोलेंगे, भाई बोलेंगे, ये सब मम्मी बोलने लगी सब। तो वैसा लगा अब मम्मी बोल दी तो कहीं ना कहीं सोच समझ के सच बोलती होगी, तो मैं हार गया अपने आप से, स्टॉप हो गया उधर ही। यहाँ पे तुम्हें क्या करना है कि बेसिक
अभी से लेके खुद के लिए थोड़ा, अभी तुम बोलते हो कि खुद के लिए मैं नहीं करता, बट खुद के लिए करना स्टार्ट करो। 100 रुपये होने दे, 500 रुपये होने दे, 1000 होने दे, 10,000 होने दे, जितना जम रहा है उतना साइड में निकाल। जितना जम रहा है उतना साइड में निकालते जा, निकालते जा, निकालते जा। ठीक है, ये एक पार्ट करने का, तेरे को दिमाग में एक सेट करने का अमाउंट गोल का, कि इतना मेरे को गोल है, इतना मेरे को इन्वेस्टमेंट नहीं, सिर्फ ये बचा के रखने यस का, पूंजी बनाने की। तो 1 से 5 लाख के बीच में जमा कर। एक छोटा सा स्पेस ले ले जहाँ पे तू डांस सिखा डांस पाएगा। डांसिंग स्कूल खोल। रजिस्टर मत कर स्टार्टिंग में, बट डांसिंग स्कूल खोल। ओपन डोर लोगों को देखने दे कि डांसिंग यहाँ पे सिखाई जाती। कंटेम्पररी सीखा एंड देन मेरा मूव अहेड विद लाइफ। बस ये मेरा एक ही है फोर्टेट, अपने अपने घर को खुश रखना है मेरे को। मुझे मैं तू घर को खुश तभी रख पाएगा जब तू खुद खुश होगा। तो वही मैं जब मेरी खुशी है जब मेरे घर पे ही मुझे थोड़ा सा पुश मिलेगा। अभी पौधा है, पौधों को पानी डालेगा तभी फूल निकलेगा ना हाँ, बट एक चीज तूने कभी पौधे की देखी है? उसकी। अगर तुम पौधे को, अगर तुम समझो यहाँ पे सनलाइट आ रही है और तुम शेडो में रखोगे, तो पौधा अपने आप बेंड होके सनलाइट की तरफ जाता है। रहता है। तुम्हें वो करना है, तुम्हें रोशनी की तरफ जाना है। अगर तुम्हें रोशनी की तरफ जाना है तो तुम्हें ये सोचना पड़ेगा कि तुम रोशनी की तरफ कैसे जा रहे हो। तुम्हें खुद के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। कभी ना कभी तुम्हें, तो तुम्हारे नाम में ही अजय है, तो वो अजयता लानी पड़ेगी तुम्हें कि कैसे मैं अजय बनूं। बनने के लिए ये भी चीज़ है, मैं बहुत कोशिश करता हूँ मुझे बनना है। अजय का मतलब होता है जीत होती है, अपने नाम का नाम है जीत है। हर चीज़ में जीतो, और जीतने की भी ऐसी है, अगर मेरे सामने मुझे सपोर्ट भी कर दिया तो मैं कुछ भी करके कुछ भी कर सकता हूँ। अगर कोई मुझे पुश किया ना ऐसा करना है तो पुश कर दिया ना, तो मेरे अंदर ऐसा आ गया था, नहीं भाई मेरे को करना है, सामने वाला मुझे सपोर्ट किया है तो मेरे घर वाले ही सपोर्ट कर रहे हैं ना मेरे को कोई चीज़ों में, तो मैं बहुत आगे निकल जाऊँगा। एक अभी से अभी एक कंसिडर कर लेना कि फ्रॉम दिस मोमेंट ऑनवर्ड्स डोंट सीक सपोर्ट, क्योंकि तुम्हें चलने के लिए पैर लगते हैं और पैर तुम्हारे पास है। है सांस अपने आप की ले रहे, खाना अपने आप का खा रहे। अगर एक टाइम भूखा सोना पड़ा तो भी फाइन, बट खुद के लिए करना सीख। बिकॉज मेरी आदत क्या है, अगर मैं ऐसा लगता है मैं खुश नहीं हूँ ना चलेगा, लेकिन बट मेरे वजह से सामने वाला दुखी नहीं होना चाहिए, उसको मैं खुश कर सकता हूँ घर में। तुम सामने वाले को तभी दे सकते हो जब तुम्हारे पास है। मैं अपनी खुशियाँ भी दे देता हूँ ना उनको। बट वही बोल रहे हैं ना, अगर तुम खुशी नहीं हो तो तुम खुशियाँ कैसे दोगे? बट ऐसा लगता है हाँ, जितनी मेरे पास जितनी भी खुशियाँ है, अगर थोड़ा भी है नहीं भी है, वो बस मैं अंदर से बट आर यू वर्थ, मतलब हो रहा है वो, मतलब इज इट वर्किंग? काम कर रहा है क्या? लाइक इट इज अ नॉर्मल कन्वर्सेशन व्हिच इज गोइंग ऑन। तुम खुशियां देने को जा रहे हो तो हो रहा है क्या? लोग खुश हो रहे हैं क्या? सी अगर मैं उनको दे रहा हूँ वो हैप्पी हो रहे हैं। मोमेंटरी। हाँ मतलब इतना भी नहीं, लेकिन बट खुश हो। हाँ ऐसे बोलते हैं छोटी सी स्माइल, हाँ ठीक है। बस तो तुम्हें वो छोटी स्माइल पे सेटिस्फाई तो होने का है कि यू वांट कि लाइक, हाँ मुझे बड़ा सा बड़ा चाहिए, बट बड़ा भी जब मैं उनको छोटा सा दे रहा हूँ तो मुझे ऐसा एक छोटा सा दे सकते हैं ना, तो अब इतना दिया है तो बेटा तू और आगे भी कर सकता है। सी वो तो मुझे थोड़ा सा मिल सकता है, तो मुझे मेरे को अगर मेरा पौधा सूखा भी है, वो अगर पानी भी डाल दिया ना मुझे, तो मैं अंदर से और ऐसा हो जाऊंगा, हाँ यस मुझे मिला है तो मैं और कर सकता हूँ उनके लिए। तो मुझे कहीं ना कहीं से कमी पड़ती है, मुझे कम पड़ रहा है, मुझे थोड़ा और देंगे ना तो मैं और करूँगा। तो मैं अपने फैमिली से सबको बोलता हूँ, ऐसे अगर वो लोग मुझे देंगे तो मैं और कर सकता हूँ। अगर सी माई छोटा भाई ब्रदर्स, वो भी ड्रिंक करता है कभी कभी, वो भी आया रिसेंट, उसकी भी गर्लफ्रेंड है, उसकी गर्लफ्रेंड की शादी होने वाली है और किसी से। तो मैंने उसको समझाया, बहुत समझाया, देख अजीत, भाई का नाम है मेरा अजीत, मैंने उसको बोला देख भाई अगर तुझे कुछ करना है ना, उसके फादर ने बोला लड़का अच्छा चाहिए, पेमेंट अच्छा होना चाहिए, अगर तुम्हारे पास इतना नहीं है तो तुम मूव ऑन कर देना। और वो लड़की एग्री उधर हो रही है तो छोड़ना उसको, क्यों तू इतना पीछे बढ़ रहा है, तू उसकी वजह से ड्रिंक करके आ रहा है। पापा भी उससे टेंशन में है, वो देते रहते 10 गाली देते, तेरे वजह से मम्मी को सुनाते हैं, तो वो मुझे बोलते और मैं तुझे चिल्लाना मत, तू करना क्या चाहता है सी, अगर तेरे को जरूरत कर रहा है तो सामने सामने बात करना पापा से, पापा ये करना वो करना, तू बोल ना, तू भी नहीं बोल रहा है। तो बीच में मैं आता हूँ, उसको समझाता, तो पापा को समझाता, बीच में तब गलत मैं होता हूँ, बीच में दब जाता हूँ, सी रॉन्ग, मैं रॉन्ग हो गया हूँ, तू क्यों समझा रहा है, तू क्यों बता रहा है उसको, अच्छा ऐसा करेगा, अरे पापा मतलब क्या, मैं भी आप लोग का फैमिली का लड़का हूँ ना, अगर मैं बता रहा हूँ तो कुछ गलत नहीं बता रहा हूँ, अगर मेरे घर में कुछ भी होता सबसे पहले मैं ही खड़ा होता हूँ। आई नो। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि तुम्हारा कंसिडरेशन कम हो रहा है, तुम्हें कंसिडर नहीं किया जा रहा है घर पे इम्पोर्टेंट। तो लेट्स कीप दिस असाइड कि अगर तुम्हें कंसिडर नहीं किया जा रहा है तो तुम
खुद की कंसिडरेशन के लिए वैल्यू बनाना चाहते हो. अगर तुम्हारा वैल्यू बनेगा तभी तुम कंसिडर किए जाओगे. और तुम जैसे मुझे बता रहे हो तुम्हारे घर पे वैल्यू का ये पावर पैसे से आ रहा है. मेन तो पैसा ही है सर. सो लेट्स वर्क ऑन द प्रोफाइल कि तुम पैसे कमा सके हो. अभी मतलब मेरे आई एम नॉट अ ग्रेट पर्सन और पर्सनालिटी, पर मेरा काम है कि एडवाइस दे सकता हूँ मैं एज एन एडवाइजर, एज अ पाथ गिवर. तो मेरा काम उतना ही है, मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ, तुम्हें चलना है नहीं चलना है वो तुम्हारा डिसाइड करने का है. अभी से जैसे मैंने कहा पैसे जितने जम रहे, जितने पॉसिबिलिटीज है उतने साइड में निकाल के रखो. जस्ट मैं वही कहता हूँ. मुझे जैसे आपने सेम बोला ना, सेम मेरे दोस्त भी बोलते हैं मुझे, जितना तेरे पास आता है ना, तो अगर तू कहीं जीता या कहीं पैसा मिला, तू घर पे आधा दे, आधा तू अपने पास रख. सी वो पैसा आधा भी मत, चल क्वार्टर खुद को दे. जितना क्वार्टर मतलब अगर समझो 1,000 रुपए जीता, 250 खुद के पास रख, बाकी के सामने वाले को दे 750. दैट इज ऑल्सो मेकिंग सेंस ना. तू मतलब खुद के लिए कुछ तो रख. मांगने से अच्छा ये मत कर, मतलब एक रख और फिर ऐसे दे, खुद के पास रख. मैंने वही चीज़ किया. जब मेरे दोस्त लोग ये चीज़ मैंने उनको जब शेयर किया ना, तो इसमें मैं किसी को शेयर भी नहीं कर. फैमिली का है चीज़ें तो मैं दोस्त लोग में शेयर नहीं कर सकता. तो मतलब खुद का फैमिली है तो आई अंडरस्टैंड. तो उनको बताना मुझे थोड़ा अजीब लगा, तो बताया नहीं. बट मैं अपनी चीज़ें बताया तोड़ के उनको. अभी लोग भी पूछेंगे कि लाइक तुम इतना बोल रहे हो कि दोस्तों को नहीं बता रहे हो, या आप क्यों बता रहे हो. आई विल एक्सप्लेन पीपल बिकॉज हियर नो वन इज देयर and he thinks that you guys will listen and give him good advices. That is the reason why he is telling. तुम लोग को जज करने का कोई अधिकार नहीं बनता है. प्लीज ये सब गलत चीजें मत करो, उसको सपोर्ट करो. एंड इफ यू कैन देन जस्ट हेल्प हिम. वाई एडवाइसेस, अगर तुम यूपीआई से सपोर्ट करना चाहते हो तो उसका कॉन्टैक्ट या फिर ये है, तुम कर सकते हो डायरेक्टली, नो इशू. तुम डायरेक्टली उसको पूछ सकते हो, तुम डायरेक्टली ये कर सकते हो. ही कैन हैव अ नाइस वर्कशॉप जहाँ पे वो डांस वांस सिखाए. सॉरी टू इंटरप्ट, बट ये मेन चीज है कि I love to see you teaching more than struggling. यस. और इसमें से भी मैंने अपने एक दोस्त लोग, खाली इसमें से मेरे दोस्त लोगों को उतना बताया अपने फैमिली के बारे में, बट खुल के नहीं बताया. एक दोस्त है जो मैं आपको पहले बताया था, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, दोस्त है, जो कुछ भी होता है मेरे लिए सेफ्टी खड़ा रहता है. आई नो मैंने उसको शेयर किया था ये सब चीज़ के बारे में, अपने बारे में बताया, उसको बताया था ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे साथ, घर पे ऐसा हो रहा है. पापा या दिखा रहे या बता रहे मेरे को कुछ समझ नहीं. पापा मुझे प्यार भी करते नहीं भी करते. मैंने सब उसको शेयर किया था. उसने एक ही वर्ड बोला, देख अजय जो हो रहा है चलने दे. सीढ़ी है, अभी सीढ़ी है तो सीढ़ी पे चढ़ने दे. अगर तू बीच में रुकेगा ना, तो अगर बीच में गिरा तो नीचे ही जाएगा. चल रहा है तो चलने दो, जैसा है चलने दो, सब ठीक होगा. मैं उसके कहना बात मान लिया. तो बट वही चीज हो रहा है, ऐसे लग रहा है गोल में उधर ही फंस जाते जा रहा हूँ. तो शो वो चीज को मैं ऐसा गोल से बाहर निकल के फैमिली को ऐसा दिखाना चाहता हूँ. पापा दुनिया भी है मेरे, आप भी मेरी दुनिया हो, तो दुनिया को मैं अपने पास रखना चाहता हूँ आपको साथ में. तो ऐसा मत करो आप लोग भी मेरे साथ. मैं ऐसे अपने फैमिली के बारे में कुछ गलत नहीं बता रहा हूँ, किसको आई नो बहुत लोग जज करेंगे मेरे को, सी उससे कुछ नहीं. लेकिन बट मेरी फैमिली मेरे लिए बहुत प्यार भी करती है. मुझे मेरी फैमिली से नहीं बोले मेरी फैमिली बुरा है, मेरी फैमिली बहुत प्यार करती है, मुझे बहुत सपोर्ट भी करती है. लेकिन बट कहीं ना कहीं ऐसा लगता है मुझे रूठ जाते हैं. जब उनसे अपनी चीज़ शेयर करने जाता हूँ तो नहीं सुनते. अगर कुछ भी चीज़ हो तो उनके लिए मैं खड़ा होने जाता हूँ, वो बोलते अपने पास रख. ये चीज़ नहीं होना चाहिए ना, हर लड़के को नहीं होना चाहिए. सब बोलते पप्पा को कोई प्यार नहीं करता है, पप्पा नहीं प्यार करते. अरे पप्पा मेरे भी क्या प्यार करते हैं, लेकिन बट ऐसा नहीं है. बट वो पप्पा मुझे कनेक्ट करेंगे तो मैं उनको कनेक्ट कर पा रहा हूँ ना अपने पापा को. बट वो चीज़ बीच में नहीं ला रहे, कोई भी चीज़ बातें तो पॉइंट कर दे रहे तो चुप बैठे, तो नहीं होता ऐसा ना. अभी पॉइंट कर रहे पापा तू मत बात करते मुझसे उतना, काम का बात हो गया ठीक है चलेगा. लेकिन बट ऐसा नहीं होता ना. हर चीज़ों में कोई अपनी चीज़ शेयर करना. पापा कभी मुझे ऐसा बोलते तू मुझे अपना दोस्त समझ. रिलेटिव ऐसा बोलते हैं मेरे को, तू अपना दोस्त समझ, तू बता मेरे को, शेयर कर. लेकिन बट जब शेयर करने का टाइम पापा का शायद कुछ उनको अलग ही टेंशन हो जाता है. उसी टेंशन ऐसा है क्या, उनको ये टेंशन है मेरे लड़के कुछ कर नहीं रहे. क्यों नहीं कर रहे लोग, उनको उनके काम में भर दे रहे. सी बाजू वाले तुम्हारा लड़का ये कर रहा है, तुम्हारा लड़का वो कर रहा है. मैं एक ही बोलता पापा उनका मत सुनो, तुम्हारा लड़का तुम्हारे सामने क्या है वो देखो ना. वही बोल रहा है ना कि टू सेट अ सर्टेन वैल्यू you need to prove yourself. To prove yourself you need to have money. और पैसे तभी आएगा जब तू काम करेगा. तो अभी इसके बाद let's
थिंक अबाउट कि हाउ कैन यू वर्क एंड हाउ कैन यू गेट बेटर. यस, तो इसके बाद से जब से ऐसा सीन हुआ ना, तब से मैंने अपने आप को बांध लिया, मुझे चीज़ करना है, अब फैमिली को दिखाना है और बताना है. आई नो, तब से मैं, जब से मेरे से ऐसा हुआ तब मैं चीज़ों से बाहर निकलने लगा. तो अपने आप से खुद बोला, नहीं अजय, घर में रहेगा, पापा बोलेंगे, इससे अगर तेरे पास कुछ काम भी नहीं है ना, तू नाम के लिए बाहर निकल जा. उनको लगेगा लड़का बाहर गया कुछ काम करने के लिए. मैं यही करता हूँ, अगर मेरे पास कुछ काम भी नहीं रहता है ना, तो मैं घर से बाहर निकल जाता हूँ. उनको लगता है बेटा बाहर गया काम करने के लिए, तो मैं करता हूँ जो भी काम मिलता है, तो वो पैसा मैं जमा करता हूँ अपने पास, थोड़ा घर पे देता हूँ. मैं घर का आधा काम मैं उठाता हूँ, घर का जो भी रहता है सब काम मैं ही देता हूँ. घर का राशन हुआ, लाइट बिल हुआ, आई नो जो भी हुआ, पापा के लिए कपड़ा खरीद के लाना, मम्मी के लिए चीज़ें लाना, पसंद आना मम्मी को, मैं ही करता हूँ सब. यहाँ तक मेरे छोटे भाई बड़े भाई कभी कभी हुए लिए, नहीं तो नहीं. वो लोग करते होंगे कि नहीं, मुझे आइडिया नहीं, कभी मैंने देखा नहीं हूँ. घर में रहता हूँ लेकिन बट मैं 24 घंटा बाहर रहता हूँ, देखा नहीं उतना. तो इसके लिए मैं जो पसंद है पापा के लिए मम्मी के लिए सब करता हूँ मैं. तब वही चीज़ मैं उनको लोग बताना चाहता हूँ. तब से मैं पैसा ना जमा करना चालू कर दिया हूँ, लोगों का हेल्प करना, दूसरे को देना. तब मैं ऐसा लगा नहीं अब मेरे को करना है, कुछ भी करने लगे. बट मेरा एक ही फॉल्ट है, मुझे पापा से हक करने का है. और उसको भले से मेरी भी गलती नहीं है तो उनको मैं सॉरी बोलूँगा, पापा आई एम सॉरी, कुछ भी हो बस पापा आप मेरे साथ रहो, मेरे सपोर्ट करो. भले से आप करते हो, मुझे पूरा फुल चाहिए सपोर्ट. जैसे एक टीचर अपने स्टूडेंट को कभी गलती होता है तो स्टूडेंट खड़ा हो जाता है, मेरा बच्चे को गलती नहीं होना चाहिए, ये पास होना चाहिए, उसका बोर्ड है जो भी पास होना चाहिए. भले से कितना मेहनत, ये भी मेहनत कर रहा है. बस मेरा वही है, पापा मुझे सपोर्ट करो मेरी चीज़ों पे, आप मुझे सपोर्ट हर चीज़ में दो, मैं आगे जाओ, तुम्हारा ही नाम होगा, मेरा नाम होगा ठीक है लेकिन बट आपका ज़्यादा होगा. अरे उनका लड़का था, उनका फलाने का लड़का है, आपका ही होगा. लोगों का मत सुनो, मेरा यही कहना है. जितना लोग आपके कान में भरते हैं उतना होता ही. अभी जब बीमार थे तो पापा जब बीमार थे लोग नहीं आते थे मिलने. लोग क्यों आएंगे, अपना काम छोड़ के क्यों आएंगे. मेरा ऐसा मन में आया, पापा आप कहाँ गए. मैंने सोचा पापा कहाँ गए लोग. हॉस्पिटल में जब इंसान जाता है ना सर, जब हॉस्पिटल में जाता है तब पता चलता है कौन अपना है कौन पराया है. मेन पॉइंट उधर ही आता है, कौन अपना है कौन पराया है. तो वहाँ पे पापा जब मेरे आए थे तो लिटरली कोई भी मिलने नहीं आया उनसे. खाली नाम के लिए एक इंसान आया था, बंदा मेरे घर का जो रूम बेचा था मेरे, वो बंदा आया था मिलने के लिए, कैसे हो. वो भी आधा घंटा बंदा रिक्शा चलाता था, वो भी आया, मिला, चले गया. मैं पापा देखे ना, पापा भले से ये अपना नहीं था एक बट आया ना, और कोई आया आपको सपोर्ट करने के लिए. एक दो जो मम्मी के फ्रेंड्स थे वो आए मिलने के लिए, कैसे हो आप. कोई आया नहीं आया. पापा जहाँ जॉब करते थे उन लोग आए. और कोई आया पापा आपके सोसाइटी वाले बंदे, नहीं आए ना. तो अब बताओ, मैंने सोचा बोलूँ लेकिन बट नहीं बोल पाया वो चीज़. क्यों, मैं देख रहा हूँ कि दिन रात मैं और पापा मम्मी उधर ही रहते थे. मम्मी नीचे सो रही, मैं उधर रात भर भटक रहा हूँ. और वहाँ पे मैं ऐसा देखता था लोगों को, और पापा को देख के मैं तरस आती थी. मैं पापा को थोड़ा भी देखता, आप मेरे पास फोटो पड़ा है, दिखा दूंगा बाद में आपको. वो ऐसा हालत में थे ना, मैं ऐसा तरसता था, रोता था, पापा क्यों ऐसा, मुझे हो जाना चाहिए ये चीज़, आपको क्यों हो रहा है, मन में सोचता था लेकिन बट नहीं बोल पाता था सब चीज़ें. तो वो चीज़ पापा को होना चाहिए. मेरे बेटे भी कहीं ना कहीं सही है, सच थे जो लोग बोलते थे ऐसा, लेकिन बट अब सच हुआ, लेकिन बट नहीं आते. True. I understand. Moving towards the second situation, I understand ये सब हो रहा है, ठीक है. We have to find a solution over it. जैसे हम लोग ने बोला, one solution is you start your own institute start करके तुम डांस सिखाने लगो, because वहाँ monetary gains ज़्यादा है और तुम्हारा ऑलरेडी पब्लिक प्रेजेंस है 9,000 का. सो एटलीस्ट 9,000 में से 90 लोग तो आ सकते हैं डांस सीखने के लिए. नहीं, अब ऐसा हो गया है ना, अभी खुद कोरियोग्राफर बन गए हैं, खुद डांसर्स बन गए हैं. अब यहाँ पे किसी से सीखने की जरूरत नहीं है, अब ऐसा हो गया है. हाँ, बट अभी जैसा रील हो गया अभी. आई विल टेल यू वन थिंग, जितना भी ये होने दे, एवरीवन नीड्स अ गुरु. एवरीवन, इवन गॉड्स नीड गुरु. भगवान को भी गुरु की जरूरत पड़ी थी. हाँ, कृष्ण आके गए, उनको गुरु सांदीपनी ऋषि चाहिए थे. जब ये आके थे अगस्त्य मुनि, राम आके गए, राम होता अगस्त्य मुनि चाहिए थे. तो ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो भगवान को भी समझाए कि तुम भगवान हो. तो उसको भी टाइम लगता है. अगर तुम देखो कैसे वेल में देयर इज अ सर्टेन नेगेटिविटी व्हिच इज सेट इन योर हेड कि होगा नहीं होगा. अरे स्टार्ट तो करो. बट इसमें अभी ऐसे हो गए ना डांसर्स, अगर उनको कुछ भी सीख गया तो क्या वर्ड बोलते हैं, मैं क्यों जाऊँ सीखने, मुझे आता है. ठीक है, बताओ. आधे ज्यादा जो भी मेरे फॉलोअर्स भी है, मेरे को एक बता, अगर मैं ये बोलता किससे स्टार्ट करने से पहले अगर मैं ये बोलता कि लाइक मैं क्यों करूँ पॉडकास्ट, सब लोग वही कर रहे हैं,
एक मिनट, आपने ऐसा तो नहीं बोला ना, मतलब आप जो भी, अब जैसा आपने बोला कि वो आप में भरोसा है कि ये चीज़ मैं कर रहा हूँ तो मेरा आगे जाएगा, राइट? तो वो जो भी आते हैं ना हमारे पास, वो उनके मन में नहीं, मुझे जाना ही नहीं है, ईगो होता है ना, एक ईगो, हाँ, ईगो मन में। सो वही बोलते हैं ना, ईगो अगर सामने वाले के पास है तो ऐसे खुद को बनाओ कि वो ईगो वाले लोग ही नहीं आएंगे। अगर जिसको जिसको सच में सीखना रहता है ना, वो कैसे भी करके ढूंढ के आ ही जाता है। अजय, तुम रुको मत, तुम यार, स्टार्ट तो करो। इसके लिए तो मैं अपने जो फील्ड में हूँ ना सर, मैं अपने फील्ड में हूँ ना, जब मैं भी जाता भी हूँ, करता भी हूँ ऐसा डांस ना, ठीक, हाँ, इंस्टा पे मुझे टैग्स आते हैं, मुझे सर मुझे डांस सीखना है, मुझे कंटेम्प्रेरी सीखना है, आई नो, मैं उनको बोलता हूँ ठीक है, हम लोग पेमेंट भी बताता हूँ, मेरा मैं ज़्यादा भी नहीं लेता हूँ लोगों से, मेरा कम ही रेट है, मैं ज़्यादा नहीं, अगर मैं देखता हूँ वो इंसान है कैसा, उसकी बातों से, उसकी बातों, हर चीज़ में देखता हूँ, तो ऐसा लगता है हाँ ये, और डैडी एक ही चीज़ बोलता है, मैं इतना नहीं दे पाऊँगा। मैं बोला ठीक है, जितना मत दे, जितना तेरे हिम्मत है तो उतना दे, अगर तेरे को 500, 1000, 2000 देना है तो उतना दे दे, और मेरा ज़्यादा नहीं, 2000 रुपये मैं चार्ज करता हूँ, 2000 रुपया मंथली, हम्म, उसमें 8 क्लास होते हैं, तो वो बोलते हैं सर इतना नहीं हो पाया, मतलब ठीक है जितना तुमसे हो, क्यों, वो बताने लगते हैं मेरा ये ना वो ना मेरी फैमिली, तब ऐसा लगता है यार शी अभी क्या बोलूँ, जब ये वर्ड आ जाता है तो मन में ऐसा था ठीक है जाना है तो तू आ जा भाई, सीख ले मेरे से। आई नो, मैंने 2-3 बार ना, कीप ट्राइंग जब तक। अभी देख, फ्रॉम किस पर्सपेक्टिव में मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट मैं एक एग्जांपल सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। किससे, आई आई थॉट किससे विल बी गुड इन अ प्लेस की 2025 में किससे कुछ अलग हटके होएगा, बट आई एम नॉट गेटिंग व्यूज और नॉर आई एम गेटिंग ब्रांड डील्स। जब मैं इन्फ्लुएंसर्स को देखता हूँ भाई, एक रील के वो लोग 4 लाख चार्ज 4 करते हैं। बस, और जब तूने पूछा कि आप पैसे लोगे, मैं क्या बोला तुमसे, लाइक मेरे को पैसे नहीं नहीं चाहिए। चाहिए। ऐसे नहीं कि मुझे गैस की भूख है, बट जब मेरे किस्मत में पैसा रहेगा वो तो अंधा पैसा आएगा। आएगा, मेरे को पता है कि आएगा, मतलब आएगा। वैसे तेरे लाइफ में अगर कुछ आना रहता है तो तुम्हें पता है कि तुम्हें श्रम करने हैं सिर्फ, बाकी छोड़ दे, सब थॉट छोड़ दे, माँ बाप बहन भाई सब छोड़ दे। तुम क्या हो वो देखो, तुम अगर तुम्हारा अस्तित्व बन रहा है तो ही तुम आगे जाओगे। एक पॉइंट ऐसा आएगा लाइफ में, मैं ये आज की तारीख पे मैं ऐसे ही बोल के रखता हूँ, ये दुनिया का सेंटर बनेगा जहाँ पे जजमेंट दिए जाएंगे, यहाँ पे स्टोरीज सुने जाएंगे, यहाँ पे जजमेंट दिए जाएंगे, और यहाँ का ओपिनियन सर्वश्रेष्ठ ओपिनियन माना जाएगा, सबसे बड़ा ओपिनियन माना जाएगा। ये मैं अहंकार से नहीं, ये मैं अंदर के इच्छा से बोल रहा हूँ। अगर ये मैनिफेस्ट हो गया तो ये क्लिप भी प्ले किया जाएगा। ये ऐसे टारगेट्स रखो कि लोगों को लगे कि तुम पागल हो, और कर दिखाओ तुम कर सकते हो, तुम्हें पोटेंशियल है, बस तो अभी डर गए हो, तुम्हारे फेस पे वो फियर ऐसे दिखाई देता है। आई वांट दैट फियर टू गो अवे एंड जस्ट करो। उसमें एक ही चीज़ है, अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो उसमें तो एक सपोर्ट होता है, राइट? और अभी आप कर रहे हो तो आपके पीछे किसी का हाथ तो है, ठीक है, नहीं है, लेकिन I only hand that is there, I can say कि my parents are understanding कि 3 घंटा मुझे रूम का देते थे, बस 3 घंटा, बट उसका इक्विवेलेंट मुझे रीपेमेंट भी करना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी या फिर सिर्फ। जो है वो जैसे फैमिली में रहते हैं नॉर्मली वैसे देना पड़ता है। ऐसे नहीं कि इट इज़ फ्री। अगर मैं ये भी ट्राई किया था कि घर से बाहर निकलूं, बट सम एनर्जीज आर दैट आर होल्डिंग मी इनसाइड। गिव एंड टेक सभी धरे राजा, Yeah. तुम्हें करना पड़ेगा अगर See, तुम्हें करना है तो। यही तो बात है, करना पड़ेगा, आप आपने बोला ना करना पड़ेगा, तो इसमें मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं जहाँ तक कर रहा हूँ, अगर मुझे कोई थोड़ा पुश भी करेगा ना, मैं अपनी चीज़ों को लेके, मेरे डांसिंग में, अपनी डांसिंग की बात कर रहा हूँ, अगर मैं अपनी डांसिंग की बात कर रहा हूँ, तो अगर मुझे कोई पुश भी करता है ना, नहीं भी पुश करता तो मैं अपनी मेहनत करता है, मुझे ऐसा लगता है खाली बैठने से कुछ नहीं मिलेगा, अगर तुम कुछ करोगे तभी मिलेगा। ऐसा अगर मैं अपने डांस में लेके मेहनत कर रहा हूँ, तो आज मेहनत किया, कल जाके मैं जीतूंगा। हाँ अगर मैं जीत रहा हूँ, वहाँ से हार भी रहा हूँ, तो मुझे कोई गम नहीं है, हाँ, क्योंकि मैं अपने वहाँ पे 100% दिया। अभी ये पॉडकास्ट हम लोग ने 1 घंटे का पॉडकास्ट किया, जब भी लो लगेगा तभी ये स्पीच जो मैंने मोनोलॉग दे दिया वो Yes. बार बार सुनते रहे कि कर विश्वास तुझ में है, वो तू है, तू शिव का दास है, तू हरि का दास है, तू गणेश का दास है, तू करेगा, तू, मैं तेरे पे विश्वास रखता, तू करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि तेरे में है वो। अगर तू इतना तड़प रहा है तो क्यों ना करेगा तू? अगर तू 10 लोगों का सुन सकता है तो तू खुद का भी सुन सकता है। अगर तू खुद का सुन लगेगा तो कोई रुकेगा नहीं तुझे। नो वन इज देयर टू स्टॉप यू माय बॉय।
अगर अगर कोई रोक रहा है तो तुम्हें वो पता होना चाहिए कि इसको पता है तुम्हारे में पोटेंशियल है और वो तुम्हें आगे जाने को नहीं देगा, इसलिए वो रोक रहा है। वो लाइफ की चैलेंज है, वो लाइफ का रोड है, वो ब्लॉक पड़ा है, तुम्हारा काम है वो तोड़ के आगे निकलने का। तुम निकलोगे, तुम करोगे, तुम में हिम्मत है, तुम में नहीं सब में हिम्मत है। वही बात है, अगर ऐसा आपने भी बोला तो ये चीज़ ऐसा लगता है, हाँ मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैं बहुत सारा कुछ ऐसा मैं ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ, अपने डांस को लेके चीज़ आगे प्रेजेंट भी कर सकता हूँ। और मेरा ऐसा भी है, मैं अपने इंडिया को प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ, मेरे इसे माइंड में एक लॉक करके रखा हूँ, मुझे इंडिया को रिप्रेजेंट करना है मेरी स्टाइल में। सी वो कैसा करना है मुझे पता है, अगर मैं नहीं करूँगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा प्रेजेंट। और लेकिन बट मुझे मेहनत करना है और मैं कर रहा हूँ वो चीज़ों को, मेरा काम चालू हो गया है और मुझे वो करना भी है, अपने इंडिया को रिप्रेजेंट, भले मुझे कोई सपोर्ट करे या ना करे, लेकिन बट जितना मेरे हिम्मत है मैं करूँगा। अगर वहाँ तक भी नहीं जा पा रहा हूँ, लेकिन बट कोशिश तो किया, मैंने हार तो नहीं माना ना अपने आप को, अपने अंदर से दिल तो नहीं तोड़ा ना, अरे जे तू नहीं कर पाया। बट वही उम्मीद है, मुझे ऐसा करना है और करके दिखाना भी है लोगों को। पहले मुझे तो सबसे पहले लोगों को नहीं दिखाना है, मैं अपने आप को प्रूव करना है, अजय तू क्या चीज़ है। सबसे पहले मैं ऐसा बोलूँगा, उसको उसको इसको नहीं बोलना है मेरे को, बाबा सब अपने अपने जगह पे बेस्ट है, लेकिन बट मैं लेट्स इग्नोर एवरीवन। मैं हम लोग यही कंसेप्ट अभी इसके फॉरवर्ड, henceforth फ्रॉम दिस गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, अजय लोग है ही नहीं, लोग हैं। पापा मम्मी भी नहीं है, ये समझ ही, मतलब सी एवरीवन इज टेम्पररी। तुम्हारी सासें भी कम बहुत, तुम रेयर जब है। रेयर नहीं, तुम जब पैदा होते हैं तो तुम्हारी सासें भी एक डिजिटली रजिस्टर्ड रहते कि तुम इतनी ही सांसें धरती पे लोगे, लोग हैं। इससे ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं। तुम एक्सीडेंट भी होते तो भी वो फेथ में ही रहता है। अगर तुम ये कोर बिलीव तुम ला पाओगे, इसलिए तो मैंने बोला कि अगर तुम तुम्हारा मेंटेलिटी सेट कर पाओगे, इसलिए और तो बहुत चीजें कर पाओगे। इसलिए मैंने तुम्हें दिया वो अनुष्ठान दिया है कि तुम करके देखो। अगर मैं जैसा आपने बोला ना, मैं अपने आप को ना इतना साफ रखता हूँ ना, करने जाता हूँ, जब मैं कुछ करने जाता हूँ ना कुछ क्या पता ना, क्या ऐसा लगता है ना, मुझे मुझे और उनसे ना ऐसा लगता है कुछ 36 का आंकड़ा है ऐसा, बट नहीं है। बट मुझे फ्लिक्स होता है जब भी मैं कुछ करने जाता हूँ ना कुछ ना मेरे साथ कांड होता ही है। मैंने बहुत बार नोटिस किया है, लेकिन बट अपने अंदर ना मैं ऐसा लगता है नहीं यार कुछ नहीं होता है। और मैं ज़्यादा करना हनुमान जी को मानता हूँ, उसी बजरंग बली मेरे फेवरेट है, तो उनको मैं ज़्यादा पूजा करता हूँ, उनके लिए व्रत भी रहता हूँ, मैं सब उनके लिए रखता हूँ। बट ऐसा जब भी मैं कुछ करने जाता हूँ ना, कुछ भी काम मेरे साथ ना अनहोनी होना ही है। अभी आज ये काम किया, अच्छा गया, कुछ ना कुछ कांड, ये करने गया, कुछ ना, बस ये क्या बोलता भगवान क्यों, मैं ही क्यों। तभी मैं ऐसा बोलता हूँ ठीक है आप दो, मैं खड़ा हूँ, आप जितना भी दोगे मुझे मैं लूँगा, लेकिन बट हार नहीं मानूंगा। लेकिन बट मैं करते जाता हूँ। कभी भी मुझे एक दो बार अच्छा ही मिला है, उसके बाद मुझे गलत गलत गलत, कोई अच्छा मिला, बुरा अच्छा बुरा, लेकिन बट कोई मुझे प्रॉपरली ऐसा अच्छा नहीं मिला है मेरे चीज़ों को लेके जिस ये लड़का अच्छा है चलो इसको सपोर्ट किया जाए। लेकिन बट नहीं, मुझे खाली मुझसे, अगर मेरे दोस्त तो बहुत सारे हैं, लेकिन बट उसमें से सपोर्ट करने लिए देखा तो कम से कम 1 2 5 6 7 है। सी वो बोलते तू कर अजय मैं हूँ, तो ऐसा लगता है हाँ ये जो नहीं है ये मेरे लिए पाँचों बहुत है। मेरे लिए पाँचों, मेरे लिए ना कम से कम 1000-2 लाख ज़्यादा बेस्ट है पाँचों। जब मुझे बोलता है जी तू कर, जब भी मैं हार जाता हूँ ना तो मैं फ़ोन करके बोलता भाई आज ऐसा हो गया, मैं रोता हूँ उनके सामने फ़ोन करके, तो बोलते हैं टेंशन मत ले अजय होता है। तब ऐसा फीलिंग्स आता है, वो भी डांसर है मेरा, तो उसको मैं अपनी चीज़ें कैसे बताऊँ। ऐसा लगता है तू भी आर्टिस्ट है मैं भी आर्टिस्ट, तो आर्टिस्ट को बताना तेरे बोलता है मेरे लाइफ में भी यही हो रहा है तेरे लाइफ में, तो मैं अपनी चीज़ें शेयर करूँ किसको। शी फैमिली को बोलूँ, फैमिली बोलेगी ऐसा, तो गर्लफ्रेंड बोलूँ गर्लफ्रेंड को ऐसा। शी तो मैं बताऊँ किसके, गर्लफ्रेंड बोलने जाऊँगा तो बोलेगी क्या है यार तू, यार है तो मेरी ना, तो मैं तुझे नहीं बताऊँ तो किसको बताऊँ। तो मैं किसको भी अपनी चीज़ ना शेयर नहीं कर पाता, किसको भी नहीं, तब मैं ब्लैंक हो जाता हूँ। शी भगवान क्यों, तो मैं ऐसा लगता है मंदिर जाओ, तो कभी ऐसा लगता है मंदिर ही नहीं जाता हूँ मैं, जाके रिटर्न। आपने जब मैं नीचे आपने बोला ना आज आप मंदिर जाओ, मंदिर में बैठो, शी जब मैं ऐसा गया ना वहाँ से मेरा पैर अपने आप रिलेटली कसम से मेरा पैर रुक गया, मैं मंदिर नहीं जाऊँगा, मैं रिटर्न आके बाहर ही वॉक कर रहा था। तो ऐसा लगा क्यों ऐसा क्या हो रहा है, क्यों भगवान मैं आपको तो हमेशा अपने पास रखा हूँ, क्यों मुझे, या आप मुझे दूर कर रहे हो या मुझे आप लंबा लेके जा रहे हो, क्या मुझे कुछ देना चाहते हो। मैं अपने दोस्त को बोलता हूँ, वो क्या बोलता है, एक ही चीज़ बोलता है तेरे नसीब में और कुछ होगा, और कुछ होगा। अरे यार कितना नसीब में होगा, अब मैं मर जाऊँ तो मेरे नसीब में रहेगा, मरने के बाद तो दिमाग में ऐसा आता है कुछ ना कुछ कर लो या करो, तभी भी नहीं आता, नहीं करना है, तो वो फोकस है तो फोकस है। तो मैं कभी ऐसा रहता मैं अपनी ट्रॉफीज देखता हूँ, जब मैं जीतता हूँ ना तो अपने वीडियोस देखता हूँ, हाँ यहाँ पे जीता हूँ आज, ट्रॉफीज देखता हूँ, अरे हाँ यहाँ पे जीता, तो मेरा माइंड में थोड़ा चेंजेस हो जाते हैं। सी ऐसा लगता है हाँ यार मैंने मेहनत से किया तो मैं ये चीज़ को नहीं भूल सकता हूँ।
तो अपनी चीज़ों को याद करने लगता हूँ। तो मैं समझ में आता और मुझे बताना रहता है मैं अपनी गर्लफ्रेंड की बात कर रहा हूँ मैं लाइफ में कितने आए और कितने गए। और सबसे मेरी नसीब इतनी खोटी ना सर, अगर ये इसका बॉयफ्रेंड छोड़ा है ना, तो वो लड़की छूट के ना मेरे पास आती है। शी मेरे पास आती है। उसका दिल टूट चुका है रेडली, पहले से दिल टूटा बहुत, तो वो मेरे पास आती है। तो जितना मेरे में प्यार है ना, मैं सब उसको ना दान जैसा दे देता हूँ खोल के। मैं रेडली मैं ऐसा लड़का हूँ ना, खुल जाता हूँ, ले ले भाई सब कुछ तू ही मेरी है। तो उसको ना उसका दर्द को ना उसका बस एक ही बोलता है, तेरा पास्ट मुझे नहीं सुनना है। शी हर इंसान के पास्ट में होता है। तब मैं उसका दर्द नहीं सुनता, उसकी हर चीज़ें उसके जख्म है ना भरता हूँ मैं। तो भरता हूँ, जब उसका भर जाता है ना लिट्टी, शी ऐसा बंदा वो ना टन लेके फिर से उसके पास चला जाता है। तब मुझे क्या लगता है, अरे छोड़ ना, एक एक जैसे नहीं होते, रियलिटी एक जैसे नहीं होते, तो सेम दूसरी मिलती है। तब मैं ऐसा लगता है यार वो एक जैसे नहीं होते ना इंसान। अबे आज ये मीठा फल है, कभी खट्टा फल मिलते ही रहते हैं। तो मैं भी वही सोचा, चलो ठीक है ये लड़की आएगी, वो भी छोड़ के आती मेरे पास, मैं उसके भी वही करता हूँ। सी वही सेम हो यार, मतलब जितने भी मिले ना कोई मुझे समझ नहीं पाया, सब मुझे छोड़ के गए। रिलेटिव प्यार के मामले में सब मुझे ना ऐसा सब, क्या पता क्यों मैं प्यार के लायक हूँ या नहीं, या प्यार मेरे लायक का नहीं है। शी ऐसा लगता है, तब मुझे ऐसा लगता है नहीं मैं सबके लिए बेस्ट हूँ, लोग मुझे नहीं समझते। मैं उनके लिए उनका घाव भर देता हूँ, मैं अपना घाव खाली करके उनको दे देता हूँ, जा तेरे लिए। और उनके लिए मैंने क्या क्या नहीं किया हो रिलेटिव। मैं अपने दोस्तों से ना अगर ये चीज़ बोलूँ रहा हूँ ना, दोस्त सुनेंगे ना मुझे बहुत गाली मिलने वाली है। मैंने उनके लिए क्या क्या नहीं किया हो, मैंने बहुत कुछ कर दिया हो। उनको जहाँ उनकी ज़रूरत नहीं रहती थी वहाँ मैं पहुँच जाता था, उनका यहाँ पे नहीं तो मैं पहुँच जाता। उनको हर चीज़ टाइम पे मैं खड़ा रहता था। सी मेरे टाइम पे लोग नहीं रहते थे, अगर मुझे कोई ज़रूरत रहती तो मुझे एक मैसेज भी आता था ना, मैं फटाक से उनको मैसेज कर देता, और मेरे मैसेज का उनका रिप्लाई ना ऐसा आता था, ठीक है देता हूँ। तो मैं सोचता हूँ यार मैं जब इनके लिए खड़ा हूँ तो ये मेरे लिए मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं देते। तो ज़रूरी नहीं है यार एक सेकंड में तुम रिप्लाई दे दोगे तो तुम्हारा कुछ चला जाएगा, ये गलत है लोगों का। बहुत लोग सोचते हैं ना, अरे यार लड़की ये चल लड़का मैसेज किया उसको रुक के टाइम पे देता हूँ, ये सी गलत है। तो ये लड़कियाँ भी सुनेंगी तो उनको भी ज़रूरी है ऐसा ना करे, किसी के साथ खेले ना। अगर तुम्हें नहीं जाना तो ठीक है अकेले रहो। तुम जब दूसरे का दिल तोड़ के फिर से जा रहे हो, वही बंदे के पास जा रहे हो, वही तोड़ेगा फिर से तुम, तो बोलोगे ऐसा ना सब। तब मेरे साथ वही आके फिर से वही कर रहा है, तो मैं क्या कर सकता, मेरे को क्या समझ एग्जैक्टली क्या हुआ था बता सकते हो? रिलेटेड ऐसा क्या हुआ था एग्जैक्टली। अगर मेरी कैसे हम लोग फेसबुक पे इंस्टा पे मिले थे, है हाय हेलो, सामने से उसका मैसेज आया, सी हाय अजय, आई एम गुड, बात होने लगी। तो उसका धीरे 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 बात हमारी चैट होने लगी। तो उससे उसका ब्रेकअप हुआ था, तो उसने पूछा चैट पे बताया, पूरा खुल के नहीं बताया शी मेरा ब्रेकअप हो गया ऐसा हो गया। बोला ठीक है ख्याल रख, फैमिली के साथ रहे, हैप्पी रहे, खुश रहे, बच्चे रहेंगे उसके तो खुश रहे, तेरा माइंड से सब कुछ निकल जाएगा, टेंशन मत ले। बोलती नहीं अजय आई नो मैं अकेली हूँ, मुझे अकेला लग रहा है, मैं कुछ कर लूँगी ऐसा। मतलब ठीक है टेंशन मत ले, ऐसा रहेगा तो तू मिल, मैं अपने दोस्त लोगों को साथ आता हूँ, हम सब फ्रेंड्स मिलते हैं, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। बोलती ठीक है। तो मैं अपने दोस्त लोगों के साथ जाता हूँ, मिलता हूँ, उसको भी मिलाता हूँ, तो ज़्यादा क्लोज हो गया और मैं भी इतना क्लोज हो गया उसके साथ, मतलब हमारी बॉन्डिंग अच्छी हो गई। तो वो चीज़ वो अपने पास्ट को बुला के मेरे साथ आ गई। तब मुझे क्या लगा, सी अभी लड़की मेरे पास रहेगी, अब वो कहीं नहीं जाएगी। तो वो भी मुझे बहुत जताने लगी, अजय मैं तेरे से प्यार करती हूँ, अजय तू अजय ये, वो भी बोलने लगी ऐसा। शी तब मैं भी बोला, मैं उसको ये भी चीज़ बोला था कि हम प्यार नहीं, हम दोस्त बन सकते हैं, बेस्ट फ्रेंड ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर तू ब्रेकअप होगा तो तू फिर से रोएगी, मुझे गाली देगी, और सबसे पहले मुझे कर्मा का बहुत डर लगता है, अगर मैं कुछ गलत करूँ तो ऊपर वाला देखता है। सी उससे मैं बहुत डरता हूँ वो चीज़ों को। तो मैंने उसको बताया भी, लेकिन बट वो समझी नहीं। बोलती नहीं नहीं अजय, मतलब ठीक है तेरी चॉइस है, तू जैसा रहना तू रहे। तो हम लोग रहे, लेकिन बट हम हमारे बीच में कभी कुछ ऐसा हुआ नहीं। मात्र 2 महीना वो मेरे साथ थी, 2 महीना, ठीक है 2 महीना उसको इतना प्यार कर, मतलब उसको इतना क्लोज कर दिया ना, शी उसको इतना प्यार मिल गया ना, अब वैसा लगता है ना या हजम ही नहीं हो पाया। शी मैंने गलत किया, मैं इसको ज़्यादा प्यार करके, शी ये गलत हो नहीं करना चाहिए था इतना कभी किसके लिए। मैंने उसको इतना प्यार कर दिया, उसको ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो गया। तो उसने ना मेरे साथ ना मूव ऑन कर दिया, डायरेक्ट कुछ नहीं बोला, एक ही वर्ड बोला, अजय मैं अब जा रही हूँ, मैं नहीं रह पाऊंगी। बट रीजन क्या था? रीज़न आज तक पता नहीं चल पाया। रीज़न अब ऐसा सुनने में आया, वो लड़के के साथ फिर से चले गए। वो लड़के ने उसको मैसेज किया, ये मैं फिर से आना चाहता हूँ तेरे उसके एक्स ने? एक्स ने, राइट। तो उसने मैसेज किया, डीएम किया, उसने बोला मैं फिर से आना चाहता हूँ, तेरे साथ रहना चाहता हूँ, तो प्लीज़ तू आ जा मेरे साथ। मैं वो अब रियली रो रहा था, ऐसा बोल रहे थे, रो रहा है क्या कर रहा है ना, मुझे पता नहीं। लड़की सच बोल रही थी झूठ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, बताने बोला ठीक है। मैं उसी को वर्ड वाला तेरी इच्छा तू जा, बस ऐसा बोला। तो उसके बाद मैं बोला अब मैं कुछ नहीं बोल सकता, ठीक है। वो चली गई, रिलेटेशन ही बोली अजय नहीं जाऊँगी मैं, तूने मेरा इतना साथ दिया, सपोर्ट किया। मैं सपोर्ट की बात नहीं, बट
ऐसा सोचना चाहिए ना, कोई टूटा हुआ है तो उसको दवा दे रहा तो उसके साथ तो रहो। वो मुझे डायरेक्टली छोड़ के चलेगी, ब्लॉक कर दी हर जगह से ब्लॉक कर दिया। तो मुझे ऐसा अंदर से ऐसा चिड़चिड़वा हुआ ना, मन किया जाके उसको सुना दूँ, लेकिन बट ऐसा हुआ नहीं बोलना है मेरे को, नहीं बोलना था उसको, नहीं बोला। तो सेम रूटीन मेरे साथ फिर से हुआ, वही रूटीन। तो उसके लिए मैं खोल दिया, आ जाओ मेरे पास बहुत प्यार है, तुमको प्यार देता हूँ। तो मैंने वही सब उनको भी वही सेम रूटीन किया। कम से कम मेरे साथ ना ये 10 बार हो चुका। सोचो, अगर आपके पास 2 बार होता है तो इंसान समझ में आ जाता है, राइट? लेकिन आपके पास 10 बार होगा तो आप समझोगे। मैंने अपने दोस्त को शेयर किया। मेरे दोस्त को जब मैंने बताया ना, रिलेटली मैं 2 महीने तक ना खाना नहीं खाता था। मतलब खाना क्या, एकदम सूख गया था। मेरे बाल बड़े हो गए थे, मेरे अंदर चले गए थे, मैं पतले हो गए थे। लिटरली मैं 2 महीने अपना डांस ना ऐसा छूट गया था। मतलब मैं जा ही नहीं पाता था। तो मेरे हालत ना कांपते थे ऐसा, मतलब कुछ नहीं कर पाता था, मैं पागल सा हो गया था। अभी मैं क्या करूँ? जिसको मैं ज़्यादा मानता था, जिसको सपोर्ट करता था, जिसको मैंने अपनी चीज़ शेयर करता था, वही नहीं है। अभी क्या करूँ मैं? तो उसको मेरे लिए रियलिटी में ऐसा मैं मरने जा रहा था रियलिटी, कसम से। सी डेट मैं पूरा ऐसा बाइट बना दिया था। मैंने बाइट बना के अपने दोस्त लोगों को शेयर कर दिया था। 2 दोस्त को शेयर किया था, एक प्रदीप है और एक रितेश है। मैंने उनको शेयर कर दिया था, मैंने ऐसा चीज़ करने जा रहा हूँ, और करके अपना फ़ोन साइलेंट पर, मतलब फ्लाइट मोड पे डाल दिया। तो जो रूम पे दोस्त लोग रहते थे ना, मेरे घर के पीछे वाले, मैं उनके पास था। तब उन लोग समझ गए, उन लोगों को भी पता था ये लड़का पागल सा हो गया है, तो इसको क्या किया जाए। तो वो लोग मुझे पकड़ के ना सोते थे। वो लोग रिलेटिव बच्चे जैसा मुझे मान, जैसा बच्चे अपने बाप का, जैसा अपने बच्चों का, वो लोग मुझे से पकड़ के सोते थे। ये लड़का कुछ कर ना ले, पागल सा हो गया है। और मैं इसको रोज रोता था, मैसेज इतने सारे मैसेज करते थे ना, सॉरी, मैं तभी सॉरी बोलता था, भले से मेरी गलती नहीं, मैं सॉरी बोलता था उसको, लेकिन बट नहीं समझती थी। तो उसने ब्लॉक कर दिया था। मैं समझ में नहीं आया, तो वो लोग क्या कि दरवाजा ताला रात को मार के लोग बाहर चले गए। दोस्त लोग रात के 2 बजे तक, वो लोग सुबह मॉर्निंग में 7-8 बजे आए, लड़का कहीं नहीं जाएगा बाहर। तो उनके वजह से मैं आज यहाँ बैठा हूँ ना, तो उन लोगों के लिए बैठा हूँ। लेकिन बट नहीं, समझ में नहीं आया। तो लोग ताला मार के बैठे, तो मैं बैठा हूँ, जिंदा हूँ। नहीं तो कसम से बोलता ना, मैं डेट हो जाता था। मेरे दोस्त लोग फ़ोन किए, मैं फ्लाइट मोड पर बैठा, लोग मेरे घर पे पहुँच गए, तुम्हारा लड़का किधर है, ऐसा है। तब मैं सब घर वाले परेशान हो गए। घर वाले कौन? मम्मी को पता था खाली। मम्मी परेशान हो गई। तो मम्मी जहाँ पे मैं जाता था ज़्यादा करके, तो वहाँ पे और लेटरी में अपने घर पे ना 2-3 साल नहीं जाता था। मतलब अपने दोस्त के घर पे ही सोता था। सीन था, मैं घर पे नहीं जाता था, दोस्त के पास खाता था। खाली खाना प्रॉपर्ली घर पे खाना खा के दोस्त के घर पे सो जाता था। 3 साल 2 साल उधर ही रहता था, मैं अपने घर पे कभी नहीं जाता था। तो उन लोगों के साथ रह के ऐसा टच हो गया, तो उन लोग मेरे लिए सब कुछ हो गए थे। तो उन लोग मुझे समझा रहे थे, जे मत कर, क्यों ना, दूसरी आएगा, छोड़ना। मतलब जरूरी नहीं यार, जरूरी नहीं आज ये कपड़ा पसंद आया वो पहन लूँ, अपनी चीज़ है ना, वो चीज़ फेंकना अपना थोड़ी है। तो वो लोग बोले ठीक है, तेरी बात भी सही, लेकिन तू समझ अपने आप को, थोड़ा समझ हम लोग वो क्या बोले। तो मैंने उनको समझा। मैं समझने के बाद फिर से, तो बोलते हैं लाइफ में फिर से आता है हवा लग जाता है, तो सेम हवा आया, तो रिसेंट फिर से चालू है। रिसेंट अभी भी एक ऐसा चल रहा है, मैंने उसके लिए सब कुछ किया, अभी भी कर रहा हूँ। तो वो मुझे समझ नहीं रहे। मैं ऐसा लड़का हूँ ना, मैं सब कुछ दे सकता हूँ, सब कुछ दे, लेकिन बट ना मुझे समझता कोई नहीं है। मेरे जैसा लॉयल लड़का ना, कसम बोलता नहीं मिलेगा। आई नो होंगे बहुत सारे, लेकिन बट मेरे जैसा नहीं मिलेंगे। ना मैंने कभी किसी के साथ चीट किया, ना कभी कभी धोखा दिया, ना कभी उनके साथ गलत किया, ना उनके साथ कभी ऐसा कुछ बोलते हैं ना डबल डेटिंग करना, कभी नहीं किया। उनको खाली मैंने सब कुछ ना वो दिया ही हूँ। मैंने जितना मेरे से हो सकता था दिया ही हूँ। मैं जैसा लगता है, अगर मैं आपको कुछ भी बोलूँगा ना, सोचूंगा 10 बार बोले, इसको बुरा ना लग जावे, प्लीज़ इसको हर्ट ना हो जावे, इसको वो ना हो जाए। मैं 10 बार सोचता था, अगर मैं मैसेज भी कर रहा हूँ, यार इसको बुरा ना लगे, यार शिट यार, नहीं मैं नहीं बोल सकता कुछ भी, इसको बुरा ना लगा, गलती भी नहीं रहेगी ना, मैं सॉरी लिख के छोड़ देता था। क्यों? मैं इससे प्यार करता था। तो वो चीज़ें ऐसा लगता है, भगवान मेरे साथ इस चीज़ों में क्यों कर रहे हो आप? अगर मैं 10 भगवान नहीं करते एक्चुअली, दिस इज और योर कर्मा इटसेल्फ, योर कर्मफल। आई नो, आई एक्सप्लेन हाउ इट वर्क्स। सो लोग एग्री नहीं करते इस चीज़ के बारे में, मैंने देखा है। जब तुम एक चीज़ करने जाते हो ना, तो तुम्हारे इसमें प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि ये तुम्हारे ऑलरेडी प्री हिस्टोरिकली और प्री बर्थ कर्मस तुमने डिसाइड करके लाए थे अर्थ में कि हाँ मैं ऐसे 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 सफ़र करूंगा और ऐसे इतना ऐसे। सारा तो खुद ने डिसाइड किया है, भगवान ने डिसाइड करते हैं। दिस इज नॉट इन योर हैंड, दिस इज नॉट इन गॉड्स हैंड, दिस इज इन योर हैंड। इसलिए तो तुम जो डिसाइड करते हो वही यहाँ पे मैंने होता है। बुरा नहीं किया ना किसी के साथ।
इस जन्म में नहीं किया रहेगा बट किसी जन्म में तो किया रहेगा यार। आई नो उसका बदला अब मिल रहा है, तो ये बदला नहीं रहता है। कर्मा। कैसे रहते हैं मतलब, अगर मैंने ये माउस उठाया तो ये भी एक कर्म हो गया। अभी मैं अगर नेक्स्ट जन्म जो आने वाला हूँ उसमें डिसाइड करने वाला हूँ ये माउस मुझे उठाएगा, तो वो एक्सचेंज रहता है। वैसे जो है वो वापस मिलता है और दिया जाता है। तुम डिसाइड करते हो कि अगर होना ही है तो इस आदमी के हाथ से होने दो, और तुम खुद डिसाइड करते हो। भगवान कुछ नहीं, भगवान का काम क्या है, सिर्फ धर्म की रक्षा करना और तुम्हें अच्छे मार्ग पे लगाना, और तुमसे मतलब जितना हो उससे अपने हायर सेल्फ से कैसे कनेक्ट करवाना, और वो पोजीशन पे आना जहाँ पे तुम खुद भगवान या फिर भगवान जैसे बन जाओ, एक ऋषि मुनि बन जाओ, या फिर एक ऐसे पर्सनालिटी बन जाओ जहाँ पे तुम्हारी सब कर्म कांड सब कट के तुम शुद्ध बन जाओ। ये वही प्रोसेस है। लेकिन बट ठीक है, चलो होता है, हो जाता है, लेकिन बट सामने लोग भी तो सोचना चाहिए। अभी आपसे कोई प्यार कर रहा है, आपको ऐसा लगता है मैं इसको 100% दे रहा हूँ, चलो ठीक है, आपको उतना नहीं, आप तो कुछ तो दे सकते हो। मैं वही But बोल रहा हूँ ना, नहीं मिल रहा है तो अपने को ऐसा लगता है आप उन गधे जैसा इसके पीछे क्यों पड़ रहे हैं। I'm saying the same thing. You just need to understand and open up. तुम अभी ऐसे देख रहे हो कि वो अलग है तुम अलग हो, बट जब तुम्हारा ये पर्सपेक्टिव चेंज होएगा कि वो भी सेम है तो मैं भी सेम हूँ, तो तुम्हारा पर्सपेक्टिव सब चेंज हो। अभी थोड़ा सा टाइम और तुम सफर करोगे, बाद में जब तुम इस चीज में डीपली घुस जाओगे, जब स्पिरिचुअल डीपली हो जाओगे ना, तो तुम्हें सब चीजों के बारे में क्लियरिटी आएगी। सफरिंग इज द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन टू अ मैन। गौतम बुद्धा इसलिए गौतम बुद्धा बन पाया था क्योंकि उसने उतना पेन देखा, उसको उससे दूर रखा गया था जो असली रियलिटी है। जब रियलिटी फेस की तभी वो बुद्ध बन पाया। आई एम नॉट टेलिंग यू कि बुद्ध बन जाओ, बट एटलीस्ट भी अजय। तो तभी अभी ऐसा भी नहीं मैं उनके जैसा बन सकता हूँ ना। क्यों नहीं, अगर बनना चाहूँगा डिसाइड तो करना। अगर मैं डिसाइड करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, पूरा त्याग करना पड़ेगा मेरे को हर चीज़ों को। कौन बोला? तो ऐसा ही मुझे ऐसा ही फीलिंग्स आएगा। नहीं, दुनियादारी छोड़ दो, खुद में नहीं, जियो। मैं है ना, मैं वैराग्य में, मुझे वैराग्य की फीलिंग आती है दुनियादारी छोड़ दो, बट मेरा काम यहाँ है। वैराग्य छोड़ने वाले वो लोग होते हैं जो डरते हैं दुनिया से। सबके बस की बात नहीं है। अगर तुम दुनिया में रह के दुनिया को बदल सकते हो और खुद को बदल के दुनिया को बदल सकते हो, तो तुम असली योद्धा हो। ये अर्जुन को भी बोला गया था। मेरा भी इसमें एक कहना है, अगर इस चीज़ों में अगर किसी का सपोर्ट भी मिलता है तो बेस्ट है। अगर थोड़ा भी सपोर्ट मिलता है तो अच्छा है। अगर मैं अपने प्यार में हूँ, अगर मेरा प्यार मुझे थोड़ा सपोर्ट कर रहा है, अगर चलो नाम के लिए भी कर रहा है, लेकिन बट करना तो चाहिए। अगर नहीं वो वहाँ से नहीं आ रहा तो ऐसा मन में आता है टूट क्यों गया हूँ मैं। आई अंडरस्टैंड वेयर यू आर जी, कमिंग तो फ्रॉम। बस मैं भी ये चीज़ उन लोगों को बोलना चाहता हूँ, अगर कोई भी किसी के साथ, अगर किसी का ब्रेकअप भी होता है तो उनके पास रह रहे हो नहीं भी रहे हो तो आप डिसाइड कर लो। अगर आप उसको छोड़ के इधर आ रहे हो, उसको छोड़ के इसको हट करके जा रहे हो, तो ये गलत कर रहे हो। तो प्लीज़ ये मैं सबको बोलना चाहता हूँ, ना करे किसी को। तो अगर कोई मुझे गाली भी देगा तो मुझे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। आई नो बोलने वाले बहुत होते हैं सर कि मैंने वो चीज़ देखा हो, लेकिन बट ये सब चीज़ों में मैं बहुत गुजर चुका हूँ। लेकिन बट मेरे दोस्त लोग भी मुझे समझाते हैं अजय मत कर, लेकिन बट मैं ऐसा हूँ, अगर आपका भी कोई दोस्त रहेगा ना, आप मुझे मिलाए तो ऐसा लगता है ये भी मेरा दोस्त है, तो उसके लिए मैं ना हमेशा खड़ा रहूँगा। कोई भी हो, लड़की हो लड़का, कोई भी इंसान हो, अगर मुझे एक फ़ोन भी कर दिया ना, आई एम रेडी, ठीक है किधर है मैं आ जाता हूँ। अगर पैसे की ज़रूरत रहेगी ना, भले से मेरे पास नहीं रहेगा, थोड़ा ही रहेगा, लेकिन मैं उसको दे सकता हूँ। और लिटरली मैंने बहुत लोगों को दिया हूँ जो अभी तक आज मैं रिटर्न नहीं दिए। क्यों नहीं, मैंने उस सिचुएशन से घर से बाहर निकला हूँ ना, मुझे दिमाग में बना हुआ है, आज भी याद है। मैं लोगों को देता हूँ ना, लोग मुझे ना भूल जाते देना, देते कब 2 साल 1 साल के बाद मुझे रिटर्न आता है। मैं बोलता हूँ मैं तुमसे पगार नहीं मांग रहा हूँ, मैं अपनी चीज़ मांग रहा हूँ। मैंने आपको दिया हूँ, आपके टाइम में, आपके वक्त में काम आया हूँ, मैं उनसे बोलता हूँ। तब मुझे बोलते हैं अरे अजय भाई समझो ना। तो मैं आपकी समझ गया, मुझे तो नहीं समझ रहे हो आप ना, तो मुझे भी तो समझो। ऐसा चीज़ मैं अपने प्यार को भी हर चीज़ बताता हूँ, लेकिन बट कोई समझने वाला नहीं है। आगे खेल के गया, एक खिलौना पसंद आया, चलो ठीक है फेंक दो, खिलौना खरीद लेगा। बट ऐसा मत करो किसी के साथ में। अगर कोई भी तुमको प्यार दे रहा तो ठीक है, वो चीज़ को कदर करो। अगर नहीं तो पहले ही बोल दो शी अजय, कोई भी हो बोल दो ऐसा, देख हम लोग ऐसा रहेंगे, बीच में मेरा भरोसे में जा भी सकते हो, सी गो। पहले बोल के रखो ना, तुम आओगे, रखोगे, यूज़ करोगे, चले, गलत है ना ये चीज़ों को। तो ये भरोसा टूट जाएगा ना लोगों के ऊपर। अभी तुम भी किसी से प्यार करते हो, अगर वो कभी ना करे किसी से, ऐसा आपको हर्ट नहीं होगा, होगा ही ना। तो वो चीज़ नहीं करना चाहिए किसको भी।
मेरा भी वही चीज़ है, सबसे बोलना है प्लीज़ ऐसा ना करे, बहुत हर्ट होता है। लेकिन बेटा मेरे साथ 10 बार हो चुका, अगर ये मैं बोल रहा हूँ 10 बार, तो 10 लोग मुझे बोलेंगे, गाली देंगे पक्का 10 बार हुआ, लेकिन इसको दिमाग नहीं खुला। लेकिन बट मैं ऐसा हूँ ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है चलो ठीक ये समझेगा, वो समझेगा, वो समझेगा, लेकिन बट कोई समझता ही नहीं है मेरी चीज़ें। अगर मैं उसके लिए सब कुछ कर रहा हूँ, अगर मैं उसको ये दे रहा हूँ, वो दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ, वो दे रहा हूँ, लेकिन बट यार क्यों दे रहा हूँ मैं? तेरे से लगाओ इसके लिए दे रहा हूँ ना, मुझे शौक नहीं है देना। मैं ये चीज़ अपने, मैं अगर भगवान को अपने घर को दूंगा, मैं घर खुश होंगे, ये लड़का मेरे को बहुत कुछ दे रहा है। लेकिन बट मैं नहीं समझता, और ये दोस्त को बोलूंगा, दोस्त मुझे गाली देते हैं, तू ऐसा फालतूगिरी क्यों कर रहा है, क्यों देता है, नहीं जरूरत है ना, तू धीरे धीरे देने की जरूरत ही क्या है, छोड़ देना। तो ऐसा लगता है अरे यार, तो ऐसा लगता है दोस्त कुछ भी बोलता है, ऐसा हो जाता है। लेकिन बट अंदर है नहीं नहीं नहीं, देना है भाई, आपने वो दूंगा तो उसको याद रहेगा। लेकिन नहीं पता अपना पत्ता कटने वाला है अजय, अपने ही तकदीर में सुई घोपने वाले वही होते हैं। लेकिन बट कैसे समझाओ क्यों ऐसा करते हैं लोग, नहीं करना चाहिए। तो ऐसा ऐसा तकलीफ भी होता है। मैंने अभी गुस्सा आ रहा है, अभी क्या बोलूँ, भी ऐसा मन कर रहा है अभी गाली दे दो फोन रिलेटिव, सब अंदर गाली दे दो। लेकिन बट अंदर से मैंने कभी भगवान से ना दुआ ही मांगा हो उसके लिए, किसके लिए, आपको पहले भी बोला था, मैं जब भी जाता हूँ ना मैं भगवान से यही प्रे करता हूँ, भगवान मैं खुश नहीं रहूँगा चलेगा, बट मेरे साथ वाला, मेरे पीछे वाला वो खुश रहेगा ना, आई एम हैप्पी, उसकी स्माइल देखता तो मैं खुश होता हूँ। लेकिन बट उनको नहीं पता ये लड़का मेरे लिए क्या कर रहा है, और उसको बताऊंगा तो उसको लगता है अरे छोड़ना हटाना, सब ऐसे ही होते हैं। अगर अरे तेरे साथ गलत हुआ, लेकिन बट ये लड़का गलत तो नहीं करेंगे ना, सब एक लड़के जैसे नहीं होते यार, हर इंसान एक जैसे नहीं होते। बट आप समझो तो सही उसको, लड़का क्या कर रहा है तुम्हारे लिए, क्यों कर रहा है, क्यों का वर्ड होता है, क्यों कर रहा है, तुमको तो समझो क्यों कर रहा है तुम्हारे लिए, तुम कुछ लगते हो तभी कर रहा है ना, अगर नहीं लगते तो वटाओ जाने दो ना, ये वर्ड आ जाता, वटाओ जाने दो। अगर मुझे भी यूज़ करना होता तो लोगों जैसा यूज़ कर लेता ना, लेकिन बट अपने मन में मेरे घर वाले यही सिखाए, बेटा कभी किसी का गलत करेगा ना, ऊपर बैठा है वो देख रहा है, वो जरूर देखेगा, लंबा देगा। इससे अच्छा, इसके लिए मैं डरता हूँ हर चीज़ों से। मैं भगवान अगर इसके साथ गलत हो या इसके साथ बुरा हो, जो मुझे होने दो भले से, लेकिन बट उसको मत होने दो मेरे वजह से, या किसके वजह से ना होने दो। मेरे दोस्त हो या कितने एक्स भी जो भी थे, कभी ना अभी भी ऐसा सोचता हो, भले से मन में आता है गाली दूँ, लेकिन बट अंदर ही देता हो, लेकिन बट मैं चिल्ला के नहीं देता हूँ, सुना के नहीं, भगवान से बोलता भगवान आज तुम्हारे लिए इधर ही आया था प्रे करने के लिए, मेरे साथ रखो। अब मैं ऐसा आपसे दुआ कर रहा हूँ, बस दुआ दो उसको, मैंने कभी सोचा ऐसा है। कभी दर्द होता है तो मैं रिलेटिव ट्रेन चलता है ना, वहाँ पे चिल्ला देता हूँ मैं। कांदिवली स्टेशन है, वहाँ पे जाता हूँ, वहाँ पे एक लोकल ट्रेन जाती है, मतलब जाती है गाँव वाली सी, वहाँ पे मैं चिल्लाता हूँ, जोर से चिल्लाता हूँ, क्यों, कोई सुने ना मैं क्या कर रहा हूँ, वहाँ पे चिल्ला के ट्रेन जाती, मैं चले आता हूँ घर पे। तो मैं भी बताना चाहता हूँ प्लीज़ ऐसा ना करो किसके साथ, हर्ट होता है। और मैं, मेरी हंसी की वजह से अंदर से ऐसा गुस्सा भी है, मैं गलत, मेरी चीज़ गलती है, मैं हंस देता हूँ जल्दी। अगर तुम सैड भी हो ना, मैं हंस, तो उसको क्या लगता है ये हंस रहा है मेरे पर, बट लेकिन मैं हंसता नहीं हूँ, मेरा हंसना ना रोना होता है अंदर से। बट गलत, सामने लोग गलत एम्पेट लगते हैं, तो बट अपने आप को ऐसा लगता है क्यों होता है ऐसा। बस मेरा आपसे भी ये चीज़ है, लोगों को बोलो प्लीज ऐसा ना करे, किसी को हर्ट ना करे, तकलीफ में ना दे। नहीं, परफेक्ट है जो बोल रहा है, बट एक चीज तुम्हें भी समझनी चाहिए अजय कि तुम बाहर बहुत डिपेंडेंट हो, बहुत बहुत लोगों को, मैं उनको ना अपना समझ लेता हूँ। मत, वही मैं वही बोल रहा हूँ कि डोंट अभी कंसिडर देम योर्स, कोई See- तुम्हारा नहीं है, तुम खुद के खुद हो। एक बार ऐसा लगता है ना मुझे, जितना मैं अपने आप को प्यार करता हूँ उतना सामने लोगों को प्यार मिले, मेरे लिए बेस्ट। अभी आप हो, अभी मैं ऐसा लगता है हाँ आप मेरे हो, अभी आप मेरे हो, आप मेरे अच्छे दोस्त हो। ये समझना जरूरी नहीं होता है कि कौन कौन हो, किसका है। जो तुम्हारा है वो तुम्हारे लिए करेगा, जो तुम्हारा नहीं हो तुम्हारे लिए नहीं करेगा। यही गलत, यही चीज होता है ना, जब मैं उसके लिए कर रहा हूँ वो क्यों नहीं कर रहा है, थोड़ा तो कर वो सकते हैं ना। तो फिर तो कंपलसरी हो गया ना, कंपलसेशन ठीक लगा है रहा मत करो, लेकिन बट आप मुझे उसमें अंधेरे मत रखो ना। हाँ, तो दैट इज वेयर योर एक्सपेक्टेशंस आर कमिंग फ्रॉम ना, कि लाइक तुम एट द एंड ऑफ द डे तुम ये समझना चाहते हो कि तुम, अगर तुम कर रहे हो, मतलब समझो उसने एफर्ट डाले और तुमने एफर्ट डाले, बाद में उसने वापस एफर्ट नहीं डाले, तो तुम्हें ये लगेगा कि वो ऐसे क्यों कर रहा है। और मेरा ये भी कि आपने भी बोला सही है, बट मेरा ये भी चलो ठीक है, मैं उसके लिए कर रहा हूँ, मेरे लिए नहीं कर रहा है, लेकिन बट उसको इतना तो क्लिक होना चाहिए, ये बंदा मेरे लिए इतना क्यों कर रहा है, कुछ वजह है, या दोस्त मानता है, या एक सिमिलर सेंस रहता है। अगर तुम किसी भी पर्सन को जाके पूछोगे जो इस बात पे है, जो साधना करता है या फिर जो भक्ति में, तो उसको जाके इतना ही पूछो, प्यार करना एक्सपेक्ट करना होता है कि तुमने कर भी दिया तो तुम प्यार कर रहे हो,
अगर तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो तो तुम्हारा लोभ है, फिर वो इनडायरेक्टली तुम्हें मैं- लगेगा कि वो प्यार है, और वो प्यार नहीं होता है. दैट इज एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें एक्सपेक्टेशन ही तुम्हें खिलवा रहा है. तुम्हें ये फीलिंग है कि लाइक अगर मैं कर रहा हूँ तो वो भी करना चाहिए. तो वही बोल रहा हूँ, तुम करके अगर छोड़ भी दे, जैसे तुम्हारा दोस्त तुमने बोला कि हाँ वो करता है, वो बोलता नहीं, तो मैं उसको प्यार बोल सकता हूँ, इसको प्यार नहीं बोल सकता जिसको तुम वापस चाहते हो कि वो हो जाए तुम्हारे साथ. मेरा भी वही चीज़ है, अगर आपने बोला परफेक्ट बोला, लेकिन बट मुझे ऐसा लगता है अगर मैं उसके लिए अवेलेबल हूँ तब उसको भी थोड़ा तो चलो ठीक है 10 सेकंड 10 मिनट तो ऐसा ऐसा क्लिक तो होना चाहिए ना, ये लड़का है क्यों है. मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, क्यों, उसको तो समझ क्यों होना चाहिए ना. हाँ, बट सबको वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होती ना. अगर अगर जो 10 लोग को 10 हाँ, लोग गए, 10 सी लोग मेरी लाइफ से ऐसे गए कलयुग हैं. गृहस्थ है लोग. अभी जो मैं समझ रहा हूँ वो अगर तुम समझते तो तुम्हारे में वो प्रॉब्लम ही आती नहीं. मैंने सही रिलेटिव बोला, मैं भी बहुत समझा, अपने आप को बहुत समझाया. मैं अपने डांसिंग लाइन में भी जा जा के ना ऐसा अपने आप को, जब मैं डांस करता था ना रिलेटिव, जब मैं स्टेज पे डांस करता था, ज़्यादा अगर मेरा सैड सॉन्ग रहता है, जब मैं नाचता हूँ ना तो हर चीज़ उसकी यादें आते हैं मेरे डांस में ना. उन लोगों को याद करके मैं परफॉर्मेंस करता हूँ. ऐसा लगता है यार क्यों याद कर रहा हूँ, लोग को नहीं याद कर रहा है, मैं अपने लिए नाच रहा हूँ, तो अपने लिए नाचूंगा, उनको देख के क्यों सोच रहा हूँ. बट क्लिक हो ही जाता है. बट अपने आप को मैं ऐसा लगता है यार क्यों ऐसा हो जाता है, नहीं होना चाहिए ना. अगर मैं 10 से किया तो 10 में से एक तो इंसान अच्छा होता होना चाहिए. अभी आ रहा है खाली मुझे यूज कर रहा है, गलत है ना. अभी कोई आपको यूज करके अपना आपका फायदा देगा. अभी मैं आया, आपका फायदा हो रहा है, मैं आप यूज करके मैं चला गया, गलत हुआ ना. अभी मेरे से कोई यूज किया चला गया, ऐसा लगता है हाँ बंदे ने मुझे यूज किया और चला गया, उसका फायदा हुआ. रॉन्ग ना. मैंने उसके लिए सब कुछ किया किया दिया जो भी आई नो थी. बट उसको ऐसा क्लिक होना, ये लड़का मेरे लिए हमेशा खड़ा था, बैठता था, उठता था, यानी जब भी मैं बोलता था आता था. लेकिन बट जा क्यों रही है वो छोड़ के. उसका टर्म खत्म हो गया. तो ये गलत है ना, नहीं होना चाहिए ना. थिंकिंग चेंज Why? करना है. Why? But अच्छा मेरे से बेस्ट every मिल जाए तो ठीक है, ठीक है. सी I'll tell you, everyone is a lesson for you. मेरा कहना है कि सर अगर जा रहे हो तो एक वर्ड होता है, देख अजय आई नो मैं जा रही हूँ, एक मैसेज भी होता है ना. बट तुम्हें एक चीज बताओ कि इफ यू, आई डोंट नो हाउ मच यूल अंडरस्टैंड और नॉट, कितना समझोगे नहीं, पर तुम अगर एक ही साइकिल में फंसे हो ना, आई नो मैं तो फंस चुका हूँ. हाँ तो सुन, लेट मी कंप्लीट. अगर तुम एक ही साइकिल में फंसे हो ना, तो लाइफ इज ट्राइंग टू टीच यू अजय कि तुम्हें इससे बाहर आना है, कि तुम्हें समझना है कि तुम्हें एक्सपेक्टेशन नहीं रखने हैं. मैं यही मेरी गलती है, मैं नहीं समझ पा रहा तो हूँ खुद से. सीखो. मैं अगर आई नो मेरे दोस्त लोग बहुत है मुझे समझाते हैं, अजय ऐसा मत कर तू सीख. वो लोग मुझे समझाते बैठाते, ऐसी लेटे बैठाते, मुझे चमाट Okay. भी मारते. इट्स फाइन. लेट्स कंसीडर कि आई अंडरस्टैंड यू, यू अंडरस्टैंड मी. Yes. दोनों क्या बोल रहे हैं एक क्लियर है बहुत. नाउ ऑन द पार्ट ऑफ प्रैक्टिस, तुम इससे बाहर आने के लिए क्या प्रैक्टिस कर रहे हो? अब मैं ऐसा हो गया अभी खुद पे बोलते हैं ना एक खुद पे भरोसा रखो. भी हम्म, दुनिया से भी मतलब मत रखो. हम्म, अभी खुद पे भरोसा रखो, दुनिया से मतलब है. जो तुमको बोल रहे हैं बोलने दो, एक कान से सुनो एक कान से निकाल दो. अभी ऐसा हो गया है. लेकिन बट कभी कभी ऐसा लगता है नहीं यार, नहीं फिर से मैं वो इसी में जाऊँगा, मुझे करना है. अगर आ रहे तो ठीक है, जो होगा देखा जाएगा. जो होगा देखा जाएगा, मैं ये सोच के चले जाता हूँ. मैं अपने आप को रोक रहा हूँ, अजय नहीं करना है, नहीं जाना है किसी के लिए मत जा, अवेलेबल मत रहे. बोलते मैं बिजी. और सबसे गंदी आदत मेरी क्या चीज़ है, मैं ना नहीं बोलता हूँ किसको भी. कोई बोल दिया अजय आना है, ठीक है, हाँ मैं आ जाता हूँ. भले से मैं लेट जाऊँगा लेकिन बट जाऊँगा ज़रूर. मेरी आदत यही है, मैं ना नहीं बोलता हूँ. ठीक है. यू आर डूइंग दिस, यू आर डूइंग नाइस. अभी लेट्स गो ऑन द सेकंड पार्ट. अगर तुम अवेलेबल हो तो विदाउट इंटेंशन, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन वहाँ पे अपना काम करो. देखो, किसी के लिए अच्छा करना ये अच्छा कर्म है. तुम उतना पुण्य खुद का बढ़ा रहे हो ना. पुण्य पाप ऐसा नहीं कि तुम नरक में जाके स्वर्ग में जाके. पुण्य इज बेसिकली, अगर तुम कितना भी एक रुपए, एक पुण्य 1 रुपया कंसिडर करो, ठीक है. तुम 10 पुण्य करोगे, तुम्हारे पास 10 रुपए की पूंजी जमेगी. तुम 1000 करोगे तो 1000 रुपए की जमेगी. तो वैसे ही तुम अगर बढ़ते जाओगे और एक्सपेक्टेशन नहीं करोगे तो तुम कार्मिकली रिच हो जाएंगे. एक पॉइंट के बाद ना आ जाए, वही कर्मा तुम्हें पैसे वाला बनाएगा. कहाँ कितना अच्छा करोगे लोगों का तुम. अगर सबसे बेस्ट एग्जांपल दिए ना जाओ ना मैम, महाभारत से ही लेता हूँ. चलो, दानवीर कर्ण, ही डाइड, ठीक है. वो मरने के बाद वो स्वर्ग चला गया.
लोगों को लग रहा था कि नरक चाहिए, बट ही वेंट स्वर्ग में उसको सब मिल रहा था बट खाना नहीं मिल रहा था। क्यों? क्योंकि ही नेवर गेव फूड टू पुअर पीपल, ही जस्ट गेव आभूषण, रत्न और ये सब मटेरियलिस्टिक थिंग्स ही दिए थे। तो तुम जैसे दोगे वैसे तुम्हें मिलेगा, बट तुम्हें अभी इतना ही करना है कि तुम्हें एक्सपेक्ट करना ही नहीं, बस अवेयरनेस के साथ करना है कि तुम क्या कर रहे हो। तुम्हें पता है कि तुम मदद कर रहे हो, ठीक है, किया, एक्सपेक्ट मत करो कि वापस कुछ मिलेगा। मैं कभी सोचा नहीं हूँ ये लाइफ में, मैंने कभी सोचा अगर मैं किसके लिए कुछ भी किया हूँ ना, ये नहीं सोचता भगवान मुझे इसका रिटर्न देगा या वो मुझे कुछ देगा, नहीं। देन बस व्हाई, हाउ कैन यू से कि लाइक ये क्या बोलते हैं, हाउ कैन यू से कि उसने वापस किया नहीं या फिर उसने वो समझा नहीं, वो भी कंसिडर करना मत करो। मैं कभी नहीं समझा ये चीज़ें, मैंने कभी समझा नहीं। वो मैं इसके लिए खड़ा हूँ तो मेरे लिए खड़ा रहेगा, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं। बस ऐसा लगा हाँ जरूरत है तो मेरी इसकी ज़रूरत है, मैं खड़ा रहूँगा रात या दिन हो, जब भी मैं इसके लिए खड़ा हूँ, कोई भी हो। लेकिन बट ऐसा हो जाता है कभी अगर बाई चांस भूले भटके मेरी ज़रूरत आ गई तो सी कॉल बोलूँ भाई आजा मेरे को ज़रूरत है, सी ऐसा लगता है अरे यार मैं बिजी हूँ, सी वो मुझे चुभता है जब मैं इसके लिए था तो ये मेरे लिए क्यों नहीं है। एंड दैट इज द नेचर दैट, हाँ वही बोल रहा है, दैट इज द नेचर दैट ह्यूमन इज ट्राइंग, योर ह्यूमन सेल्फ इज ट्राइंग टू टीच यू कि लाइक अजय तुम्हें ये नहीं करना है कि लोगों पे भरोसा या फिर लोगों पे निछावर होना है। अगर तुमने किया वो छोड़ दो, अगर नहीं है तो तुम खुद ताकतवर बनो। ताकत तो बनते ही, लेकिन बड़ा ऐसा हो जाता ना अगर मैं हूँ मेरा दोस्त है हो तो उसके पर ना मैं पूरा डिपेंड हो जाता हूँ। सी ये है मेरे दोस्त हैं उसके मैं पूरा भरोसा करता हूँ, ये है तो मुझे टेंशन नहीं, मैं ऐसा सोचता हूँ भले से मुझे कुछ हो या ना हो, लेकिन बट मुझे ऐसा लगता है हाँ ये बेस्ट है, दोस्त है मेरा, कोई भी दोस्त हो मैं उसके ऊपर ना ज़्यादा ट्रस्ट करने लगता हूँ कोई चीज़ों में। अरे ये है तो टेंशन नहीं, लेकिन बट वो बाद में मुझे ऐसा फीलिंग्स आता है यार ये मुझे तो कुछ समझता ही नहीं था। तो उसके लिए तुम्हें प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी कि लाइक तुम्हें मैं डिफरेंशिएट करना पड़ेगा लोगों में कि लाइक कौन अच्छा है। तो ऐसा हो जाता है ना, भाव हो जाता है, आई अंडरस्टैंड, इमोशंस आ जाते हैं। हाँ तो ऐसा अरे मैं इसके साथ ऐसा करूँगा तो बुरा लगेगा, अगर मैं इसके साथ अच्छा उसके साथ बुरा, तो आई नो मुझे वो हो जाता है। तो मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ, अगर मैं सबके साथ सेम रहता हूँ भले से मेरे पीछे कोई भी कुछ बोलता है और नहीं भी बोलता है ठीक है, लेकिन बट मैंने कभी किसी के पीछे कभी कुछ बोला नहीं। खाली एक दो लोग मुझे बोले ऐसा शी मैंने सुना हूँ, अजय ना पीछे पीछे बोलता है मेरे, लेकिन बट मैंने आज तक कसम से कभी भी किसके बारे में उल्टा सीधा नहीं बोला हूँ। सी बोला हूँ तो अच्छा ही बोला हूँ, गलत कभी किसके बारे में बोला नहीं हूँ। और मैं सोचता हूँ भाई वो खुश रहेगा तो मुझे ऐसा लगे हाँ भाई मेरा दोस्त आगे जा रहा है, शी अच्छा लग रहा है, मैं नहीं जा रहा हूँ ठीक है, वो तो जा रहा है ना, मैं पुश करूँगा, उसका हेल्प करूँगा, लेकिन बट मैं बुराई नहीं करता रहा वो जा रहा उसका टांग खींचूँ, लेकिन बट कभी नहीं लोगों को ऐसा लगता है मैं गलत हूँ, बहुत लोगों को भी लगता है। भले से मुझे कोई भी कुछ भी बोलेगा आज के डालेंगे तो आप भी तो मुझे बोलेंगे शी अजय रॉन्ग, लेकिन बट मैं नहीं कभी गलत सोचा किसके बारे में, अच्छा ही सोचा हूँ। भले से या 1 रुपया हो या 2 रुपया हो, कभी भी मैं उनको दिया ही हूँ, लिया नहीं हूँ। अगर मुझे ज़रूरत भी पड़ती थी ना तो मुझे ऐसा लगता था इससे ज़रूरी है तो मांगता होता, लेकिन बट नहीं, हाँ मांग लिया लेकिन बट इससे नहीं मांगता था। तो मुझे सब बुरा लगता है, नहीं यार क्या करूँ अभी मैं कुछ समझ रहा, लेकिन बट इसको बुरा ना लगे कोई चीज़ों में या प्यार, सबके लिए मैं खुशियाँ देने की कोशिश करता हूँ। मैं खुशियाँ जितना देता हूँ ना, मुझे नहीं लगता मुझे खुशियाँ दो, लेकिन बट मेरे को ऐसा लगता है हाँ अरे अच्छा लगा, सी वो अच्छा भी नहीं सुनने में आता है। अगर मैंने आप अभी मैं आपके लिए कुछ किया, आप बोलते अरे एक स्माइल भी आता है ना, तू था यार टेंशन नहीं, लेकिन बट सामने वाला ऐसा बोलता है ठीक है कोई ना, तो उसी ऐसा लगता है यार मैं तो साला कुछ है ही नहीं, मैंने इसके लिए इतना भी किया, आई नो बताना भी नहीं चाहता मैं तेरे लिए क्या क्या किया हो, मुझे बताना भी नहीं, बता के मत दोस्ती खत्म होती है। अगर मैं दोस्त के लिए ना जान भी दे सकता हूँ, अगर मैं दोस्त के लिए अच्छा किया हो ना, अगर मैं उसको जाके बोलूँ मैं उसके लिए ये सब किया तो दोस्ती खत्म हो जाती है। क्यों मैं बता दिया वहाँ पे ना, दोस्ती होती बताना नहीं होता। अगर मैंने उसके लिए बहुत कुछ किया तो नहीं बता, अगर मैं आज यहाँ बता रहा हूँ मेरी मजबूरी इसके लिए मैं बता रहा हूँ, लेकिन बट मैं बताता नहीं था क्यों मैं बहुत डिप्रेशन में हो चुका हूँ, तो मुझे टेंशन सा हो गया मैं क्या करूँ, इसके लिए मैं ऐसा आज शेयर कर रहा हूँ हर चीज़ें। तो इसके लिए मैं अपने दोस्त की बातें नहीं शेयर नहीं करता किसको भी, मैं नहीं बता दिया, उसको बता दिया तो दोस्ती खत्म हो जाएगी यार। अरे दोस्ती क्या रहेगी, दोस्ती होती है जो बॉन्डिंग बना के रखे वाली वो दोस्ती होती है, लेकिन बट लोग नहीं समझते हैं ना अभी हर चीज़ों को। उनको क्या अरे ये जाएगा तो दूसरा आएगा, लेकिन बट मेरे लिए नहीं, मेरे लिए तू है रहेगा हमेशा, भले तू कहीं भी जा, तू मेरे नंबर पे जैसा है नाम लिखा है भाई है, तू भाई रहेगा, तू कभी भी रात को कुछ भी कर मैं तेरे लिए सबके लिए मैं रहता हूँ, लेकिन बट मेरे लिए सीख ऐसा चल गेट आउट। लेकिन बट नहीं होता है, सब नहीं समझ में आता है क्यों करते ऐसा। बस मैं हर चीज़ों को बोलना चाहता हूँ शी कोई किसको हर्ट ना करे या किसको तकलीफ ना दे, बस अगर जा भी रहे हो तो प्लीज़ उनको ना एक खुशियाँ दो, कोई भी हो यार, एक कोई भी इंसान हो यार, अगर तुम्हारी कोई खुशियाँ भी मिल जाता है ना तो खुश हो जाता है।
तो प्लीज़ आप लोग ना खुशियाँ बाँटो, अगर कोई तुम्हें दे रहा है तो प्लीज़, अगर नहीं भी हो रहा तो थोड़ा-सा तो दो। हाँ, चल ठीक है, तू इतने इतने के लिए काफ़ी है, तो इतना तो दे दो यार। बहुत सारे वो भी नहीं देते, जैसा मैं उस चीज़ के लिए तरस रहा हूँ। तो शी मेरे दोस्त लोग से मिलता है लेकिन बट मेरे से मुझे और चाहिए यार, मतलब मैं भी खुश रहूँ, मैं अकेला हो गया हूँ। तो शी आई एम मुझे भी स्ट्रॉन्ग बनना है, मैं स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ लेकिन बट अपने अंदर से स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन बट मैं बाहर जाता हूँ ना, आई एम नर्वस हो जाता हूँ। जैसे समझ मेरा एक गया। सर भी है, वो सर मुझे सपोर्ट करता है, तू कर, तेरे अंदर तू बहुत रियलिटी शो कर सकता है। बोलते हैं लेकिन बट ऐसा लगता है यार, बोल रहे हैं लेकिन बट मैं कर क्यों नहीं पा रहा हूँ? मुझे ऐसा कोई पुश कर दाब दे रहा है, ऐसा मैं दब जा रहा हूँ। मैं दब जा रहा हूँ अंदर, लेकिन बट मुझे दबना नहीं, बाहर उड़ना है। बस यही है, प्लीज़ मुझे भी थोड़ा प्यार दो, मुझे भी प्यार चाहिए लोगों का, थोड़ा मुझे भी सपोर्ट करो हर चीज़ों में। मेरे सपोर्ट फैमिली से थोड़ा मिल रहा है, थोड़ा दोस्त से मिल रहा है। लव प्यार से तो मिल ही नहीं रहा है, मिल भी रहा है तो नाम के लिए मिला, नाम मुझे नहीं चाहिए ऐसा कुछ भी प्यार के लिए, बस मुझे सपोर्ट चाहिए और हैप्पी चाहिए, बस ये मुझे ये चाहिए और कुछ नहीं। Heavy. But like let's consider this as a end and conclusion to the podcast कि तुम बहुत स्ट्रगल कर रहे हो। आई होप कि लाइक ये सब सुधर जाए एंड बहुत अच्छे से सुधर जाए। जैसे मैं तुम्हें अभी प्रैक्टिस देने Yes. वाला हूँ कि लेट्स सी हाउ डिफरेंस Different. इज क्रिएटेड फॉर नेक्स्ट 3 months। लेट्स सी कैसे होता है, बट प्रैक्टिस वो करना नहीं, प्लीज। शेयर ऑफ कोर्स करेंगे। अभी जितना मेरे तरफ से हो रहा है हेल्प करने का, आई एम ट्राइंग टू हेल्प। बट अगर तुम लोग को, अगर किसी को हेल्प, अजय को हेल्प करने का रहेगा तो हिज इंस्टाग्राम आईडी इज बिलो, यू कैन जस्ट शेयर, talk to him and share his banking details, and if you want to donate, or you can नो donate नो नो money. No, it's fine, नो it's नो नो fine. नो, ऐसे तभी अगर नहीं, ऐसे आई एम स्ट्रांग, अब स्ट्रांग अरे स्ट्रांग आपके है, पास ठीक आने के है बाद स्ट्रांग हो गया, अभी मुझे अच्छा कुछ करना है शी। ठीक है, नो इशू, इट्स फ्रॉम मी कि लाइक अगर हो रहा है किसी के पास तो इट्स फाइन, यू कैन गिव एंड लेट्स सी कहा जाता है। मैं तब तक के लिए शबा के टेक के वट एवर इट इज, साइनिंग ऑफ द शांग टेबल। श्री मात्र नमः अनादेश।